कभी ऐसे ठुकराया है ज़्यादा पैसे को बिकॉज योर मॉरल्स हैव कम इनटू पिक्चर? Of course. कई बार कितना पैसा? I was about over 20 lakhs. दिमाग में क्या चल रहा था व्हेन यू टुक अप जमुना पार? But it was not about CA, or it was not about being a CA, or it was not about the pursuit of being a CA. CA was just a tool in the show. क्या गड़बड़ चल रहा है इंडस्ट्री में, क्या प्रॉब्लम चल रही है? कि despite doing so much work, there are times when you get locked for something, but you don't get the part because someone who knew someone got the part. बॉय फ्रेंडशिप्स के बारे में बताओ यार. लॉन्डा फ्रेंडशिप बेस्ट है भाई. उससे अच्छी चीज़ ही नहीं है भाई दुनिया में. इनफैक्ट आई टुक अ ट्रिप विद देम टू जापान फॉर द फर्स्ट टाइम. हम आज तक गोवा नहीं गए कभी. हम साथ में लोनावला नहीं गए भाई साथ में. आई रियली लाइक दिस गर्ल. ओके, शी वाज फ्रॉम जर्मनी. अच्छा, जर्मनी. आ जाओ. हाँ जी, हाँ. कहानी पे आ जाओ. फ्रॉम जर्मनी. ठीक है. वी वर डूइंग सब लॉन्डो में देख रहे हो. खुशी आई. वही खुशी मेरे में भी आई थी. तो एज एन एक्टर यू नीड टू गिव डिफरेंट लुक्स, या ये आप में So ज़्यादा that's चुल the- है? हाँ नहीं, मेरे में चुल है. बट ये एक्चुअली चीज़ भी है कि यार मैंने एक बार बीच में क्रू कट करा लिया था. एकदम बस कट करा दिया. छोटे हो गए थे काफ़ी, 1-2 साल पहले, क्योंकि मन कर रहा था. ऐसे ही गर्मी भी थी, मतलब कर लेते हैं. बट फिर जब बातें होती है शोज़ के बारे में और जो लुक होता है, देन दैट डजंट फिट. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार आई हैव टू कीप अ नॉर्मल सोबर लुक. हाँ. फिर कोई कैरेक्टर रिक्वायरमेंट हो तो उस हिसाब से करा लो. बट बट इंडिविजुअल लुक क्या होता है इन दैट केस फिर एक इंसान का एज एन एक्टर का तो यार आई डोंट होता ही नहीं थिंक सो. ऐसा कुछ है. इंडिविजुअल लुक आई डोंट थिंक सो. फिर वो कैरेक्टर ही बन जाता है. वैसा ही रहता है. दाढ़ी रखने का मन करे बट आप शूट कर रहे हो 2 महीने जिसमें क्लीन शेव है तो रखनी पड़ेगी. तो देयर इज बट आर यू वेरी स्पेसिफिक कि नहीं मेरे को तो, मैं किसी भी चीज़ में को लेके कि मैं तो दाढ़ी नहीं हटाऊंगा, नहीं ऐसा कुछ या मैं तो वो छाती के बाल नहीं हटाऊंगा, नहीं, मतलब नहीं, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब व्हाटएवर सर्व्स द कैरेक्टर. टिल व्हाट एक्सटेंट कैन यू गो टू डू द रोल राइट? यार आई एम ओके विद एवरीथिंग. Probably at this stage not okay with complete nudity ओके. as of now, but I think otherwise apart from that I'm as long as I'm convinced that it serves the story, or you know, अच्छा. इसमें ऐसा नहीं कि बस बिक रहा है तो कर लो टाइप. वैसा नहीं है. कि आपका ईमान ज़रूरी है आपके लिए? लाइक आर यू अ वेरी एथिकली और पॉलिटिकली मॉरली करेक्ट पर्सन, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं मेरे एथिक्स यहाँ पे आ जाएंगे, मैं ये नहीं करूँगा चाहे वो कितने ही पैसे मिल रहे हो? हाँ यार, मतलब टू सर्टन एक्सटेंट है वो, एंड आईड लाइक टू बिलीव दैट. ऑफ कोर्स जब ये बोलने में काफ़ी ईजी है कि यू नो कितने भी पैसे आ जाएं बट यू वोंट डू इट, बट इट इज़ अ टफ डिसीजन व्हेन दैट हैपेंस. हाँ, ऐसा हुआ है पहले कभी? यार जैसे आई थिंक व्हेन आई डिड इंदौरी इश्क, तो तभी भी इट वाज समथिंग वे आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. मतलब यू नो बीइंग इंटीमेट ऑन स्क्रीन, दैट वाज माई फर्स्ट टाइम बीइंग इंटीमेट ऑन स्क्रीन. और गाली गलोच वाला कैरेक्टर, और एकदम ही अलग था फ्रॉम हाउ आई एम ऑल्सो एंड वॉट माई मॉरल्स ऑल्सो यू नो टोल्ड मी. बट तो तब मुझे याद है मैं काफ़ी डिस्ट्रेस था. बट वो जो शो आया भी था, जो अपॉर्चुनिटी आई थी, दैट केम फ्रॉम द पर्सन हु गेव मी माई फर्स्ट फिल्म फरारी की सवारी, मिस्टर रोहन मापुस्कर. एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी श्योर कि यू नो ये करना चाहिए बिकॉज ये कैरेक्टर अलग है. एज एन एक्टर इट विल बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर यू. एंड सरप्राइजिंगली माई डैड वॉज ऑल्सो प्रो इट कि तू कर भाई, तू क्यों सोच रहा है, इट्स वर्क एट द एंड ऑफ द डे. यू डोंट थिंक अबाउट व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग, जस्ट डू इट, जस्ट हैव अ गुड टाइम, लर्न न्यू थिंग्स, इट विल बी एन एक्सपीरियंस. तो that's how I initially got into it, and I wasn't myself, I wasn't really happy initially, but then I had to believe in the character, I had to believe in the story, otherwise वो work ही नहीं करता अगर मैं ही उसके against होता. तो and it did work. बट कभी ऐसे ठुकराया है ज़्यादा पैसे को बिकॉज योर मॉरल्स हैव Of course यार, of course कई बार. कितना पैसा? इफ यू कैन गिव मी अ फिगर, डोंट टेल मी हाँ 8 लाख रुपए, हाँ. but give me like an approximate figure. And I want this because a lot of audience members who are aspiring actors who want to get into the zone of say OTT or who want to get in the zone of say YouTube acting. कितना पैसा ठुकराया? And I'm sure it would have been difficult to let Yeah, go of it. absolutely. Yeah, see, it wasn't a show, it was a brand deal, it was a 1 day's work. I was about over 20 lakhs Okay. for a day's work, which is again insane amount of money, but it didn't sit well with me, like the ideology and what. And when was this? Like how Like a many year and a years? half ago. So you were 22 then? 20. I'm 20. I just turned 25. I was
हाँ 23-24 टाइप्स वैसा. Damn. तो या दैट वाज ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि वो मोमेंट में लगता है कि यार एक सेकंड को अंदर से एक आवाज कहती है कि यार छोड़े क्या moral? हाँ मतलब एक बैंक में दिन जब का 20 लाख रुपए क्रेडिट हो रहे तो छोड़े क्या? एग्जैक्टली एक दिन का पॉलिटिकल करेक्टनेस को हटाए क्या एक बार हाँ के लिए? भूल जाऊंगा करके भूल जाऊंगा बट नहीं यार कुछ आई डिडंट सिट राइट विद मी लाइक आई So, डिडंट you are very strong in terms of your conscience कि नहीं मेरे को तो हाँ जी वो तो है, वो नहीं हिलाना है और है ही क्या मतलब लाइफ में आई फील यू नो कि ऑफ कोर्स दिस इज वर्क एंड दिस इज माय प्रोफेशन आई लव इट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट बट at the end of the day there's life outside of work also right there's my family there's friends there's multiple other things I have to live with myself so there are certain things that I would मतलब मैं ना ही अपने morals के अगेंस्ट जाऊँ तो better बढ़िया भाई तो बढ़िया बेहतरीन. आपको मेरे बारे में कितना पता है ये बता दो एकदम खुल के. भाई I'll be very honest मतलब Of course be very honest. और मैं ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम भी नहीं करता हूँ इट्स उसको साइड में रखते हैं contrary हाँ to my this thing साइड में रखते हैं. but when I got to know that we're doing this podcast I went through your podcast and I Right. saw your videos and I was just telling Anish also outside that मज़ा आता है देख के and you know you ask great questions and it's very casual it doesn't feel like you know you're probably interviewing someone or you know and probably that's your quality कि आप इतना comfortable करा देते हो and so yeah I think that's what I took from that but yeah बेहतरीन भाई. My name is Deepak. I run a podcast called the Chill Hour Podcast. हमारा idea is to be very chill, very candid, very Right. unfiltered. The idea is to not have a very formalized, very structured kind of an interview. We don't call it an interview. Right. It's as if two friends are sitting and talking on the couch. आप आराम से पैर ऊपर आपको पैर बढ़िया टेबल बैठा टेबल पर रख ठीक है दो आराम से कंफर्टेबल होके बैठ जाओ. It's just like two friends sitting and chatting. That's the vibe we've tried to maintain. तो एट एनी पॉइंट अगर आपको लगे कि दीपक यू आर स्टेपिंग ओवर द लाइन आप बोल देना कि आई चुप ये मत पूछ ठीक है एंड विल स्टिल आस्क that's how it goes ठीक है तो दैट इज द Sorted है. आइडिया. तो ठीक है भाई आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ. वेयर आर यू ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली? No, so I've been born and brought up in Bombay. I'm a out and out like अच्छा, proper Mumbai, Bombay Mumbai boy. जो भी हाँ हाँ. Bombay boy. I like to call it Bombay. And मेरे roots मैं पहाड़ी हूँ हिमाचल से पहाड़ी पंजाबी फैमिली है. मेरे जो पापा हैं वो मुंबई में पले बड़े हैं बट मम्मी अमृतसर में बड़ी हुई हैं और जो मेरे नान के दाद के हैं सारे हिमाचल से. सो दैट्स माई होम टाउन. वेयर इन हिमाचल? ऊना कहाँ it's पड़ता है? a small town near the Punjab border only. It's Okay. not very far into Himachal. It's Okay. close to the Punjab border. भाखरा नंगल डैम अगर आपको Yes, पता है of तो course, of उसके course. पास ही है. गॉट उसके पास ही है. गॉट इट. हाँ जी. बेहतरीन वहाँ रहने का मौका मिला है कभी आपको? हाँ यार मैं आई लव द माउंटेन्स. मतलब मेरा ऐसा है कि साल में एक बार मुझे पहाड़ों में जाना ही है. दैट्स माई व्हाट यू से माई सॉलेस प्रॉब्ली कि यू नो एक साल काम किया नहीं किया जो भी किया बट एक बार पहाड़ों में जाके आई लाइक टू स्पेंड लाइक अ वीक देयर. आई लाइक टू लिव लाइक द लोकल्स देयर. वहाँ जाओ लोगों से बातचीत करो. लोग इतने प्यारे हैं वहाँ. यू नो वहाँ का खाना खाओ. मौसम बढ़िया होता है. ट्रैक वैक कर लो और सो जस्ट दैट लाइफ आई एन्जॉय दैट लाइफ. तो बट छोटा था तब ऑफ कोर्स वेकेशंस में हर साल एक चक्कर लगता था बट धीरे धीरे वो कम हो गया बिकॉज ऑफ वर्क एंड मेरा एक भाई भी है तो उसकी वेकेशन मेरा काम ये वो सारी चीज़ें करके मौका नहीं मिला. बट आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं कोशिश करूँ और चले जाऊँ. आई रिसेंटली वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड लैंडोर इन उत्तराखंड. इट्स अ स्मॉल टाउन अबव मसूरी एंड इनफैक्ट जमुना पार से पहले गया था वहाँ पे. मैंने सोचा था कि यार हर बार मुंबई में तैयारी करता हूँ ये करता हूँ. 4 दिन का ब्रेक था बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग. सो लाइक यार वहाँ जाके थोड़ा प्रेप करते हैं. एक ब्रेक भी चाहिए थी तो मैं चला गया और 4-5 दिन वही था अपनी स्क्रिप्ट के साथ पढ़ रहा था घूम रहा था मज़े कर रहा था. तो दैट्स व्हाट आई लाइक. सो that's my kind of I'm not a beach person, I'm a mountain person. जो सवाल यूजुअली पूछते हैं. And so I enjoy that life. So I've been born and brought up in Bombay. My schooling सारी चीज़ें यहीं हुई हैं और yeah man, acting in fact actually happened to me. I never thought of becoming an actor. मैंने कभी सोचा नहीं था. मैं 12 साल का था जब मैं मम्मी पापा के साथ इधर ही मलाड में हब मॉल है वहाँ गया हुआ था एंड वहाँ मैकडॉनल्ड्स होता है अभी भी है इनफैक्ट ग्राउंड फ्लोर पे. बट तभी 2011 की बात है. तब गिन चुन के 2-3 मैकडॉनल्ड्स थे बॉम्बे में. तो हम गए थे कुछ और सामान लेने और मुझे मैकडॉनल्ड्स दिख गया तो मैं ज़िद करने लग गया कि यार यहीं खाना है. और उस दिन मम्मी भी मान गई
एंड देन वी वेंट देयर. और जो मेरी पहली फिल्म फरारी की सवारी के असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो भी बाय चांस वहाँ डिनर करने आए हुए थे अच्छा. उस दिन, उस रात, उस समय. और उन्होंने देखा, उन्हें जो भी लगा कि प्रॉब्ली यू नो ही रिजेंबल शर्मन जोशी में भी, और जो भी उन्हें फीलिंग आई होगी. एंड हम खा पी के निकल गए. और पापा गाड़ी लेने गए थे पार्किंग लॉट से, मैं और मम्मी बाहर रुके हुए थे. और उतनी देर में वो पीछे से उन्होंने अप्रोच किया कि यू नो मैंने देखा ऋत्विक को एंड आई थिंक ही माइट फिट द बिल, तो आप मेरे लिए कल एक बार ऑडिशन देने आ जाओ. और हमारे साथ पहले ये फ्रॉड हो रखा था मॉल में कि किसी ने बोला था कि इसे मॉडलिंग कराओ. अच्छा, कराओ. ऐसा हो हाँ, रखा पैसे था. वैसे लिए थे. और पोर्टफोलियो जो बनवाने बोलते कितने हैं, पैसे लिए थे? 25,000 लिए थे तब. अच्छा. हाँ हाँ, वो लिए थे. और पोर्टफोलियो बनवाने बोला था. और वो सब करके जब गए तो ऑफिस बंद, भाग गए वो लोग. वो तो scene वो- हो गया, हेरा फेरी. हाँ वही चिटफंड, वही लक्ष्मी चिटफंड. तो लक्ष्मी चिटफंड. हाँ, तो वो हो गया था हमारे साथ. तो मम्मी पापा का भी एक एप्रीहेंशन था कि यार ये फिर तो नहीं, वाज लाइक नहीं मैं, उन्होंने काट दिया कि मैं विदुनो चोपड़ा फिल्म से हूँ, आपने 3 Idiots देखी होगी एंड आप कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ आपसे, बस एक बार मेरे लिए आ जाओ. उसके बाद अगर आपको नहीं सही लगे तो आप मत आना, बट एक बार मेरे लिए आ जाओ. तो फिर मुझे याद है मम्मी पापा ने पूछा कि तुझे आर यू इंटरेस्टेड, तुझे करना है क्या. मैंने तो मन में सोचा कि हाँ दोस्तों को बताऊंगा कि ये हुआ था. मेरा तो कुछ था नहीं कि एक्टिंग ना, दोस्तों को बताऊंगा ये सब हुआ था. हाँ करना है. और मेरा दिस वाज अ फ्राइडे इवनिंग, मेरा मैथ्स एग्जाम था मंडे को. और मेरी मैथ्स में बहुत बुरी हालत होती थी भाई. अच्छा. मतलब मैं जस्ट पास होता था हर बार मैथ्स में. तो वैसा सिचुएशन था, पढ़ाई बिल्कुल घंटा कर रखी थी मैंने. तो हम गए और मैं और मम्मी गए थे. और वहाँ यार मतलब तब के टॉप सारे चाइल्ड एक्टर्स, चिल्लर पार्टी वाले, नन्हे जैसलमेर करके फिल्म आई थी उसका जो एक्टर था, सारे मतलब मंजे हुए एक्टर्स थे. और एक मैं वहाँ खड़ा था. मुझे लगा भाई कोई चांस नहीं है, जो हो रहा है कर लो और निकल जाओ. एंड दैट हैपेंड. और फिर मैथ्स का एग्जाम में भी हक दिया सब, मतलब लाइफ डाउनहिल, क्या हो गया ये. एंड देन आई डिडंट गेट अ कॉल फॉर अ मंथ. देन आई गॉट अनदर कॉल कि यार एक और राउंड ऑफ ऑडिशंस आप आ जाओ. तो ऐसे करते करते ये बातचीत चली 3 महीने, 3-3.5 महीने. आई ट्रेन फॉर क्रिकेट एंड दैट्स व्हेन आई गॉट द पार्ट इन फरारी की सवारी. हाँ जी. एंड जब वो फिल्म शुरू हुई एंड आई थिंक आई ओ माई करियर टू दैट एक्सपीरियंस. To McDonald's. To McDonald's also, absolutely. To McDonald's, to that mall. And you won't believe मैं उस रात जाने नहीं वाला था मम्मी पापा के साथ, क्योंकि मेरे को पढ़ना था. I remember being outside the lift and thinking जाऊँ नहीं जाऊँ, like चलते हैं. So मतलब मैं अभी भी सोचता हूँ कि अगर उस शाम मैंने पढ़ाई कर ली होती, या you know अगर मैं नहीं गया होता, life would मैथ्स में अगर 42 आ जाते तो क्या be, but life would be so different, man. Yeah. तो वो हिसाब था. But that experience of making that film, the people, the director, the crew, the cast, Sharman sir, Baman sir, they made it so special for me that you know I fell in love with the craft. I fell in love with the process of filmmaking. और मैं बचपन से ही ना एकदम रिजर्व्ड और इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा रहा हूँ. मतलब कितनी बार हम कहीं गैदरिंग्स पे आते थे, बोलते थे आपका बेटा बोलता नहीं है क्या, ऐसा नहीं, बिकॉज मैं अपने में ही रहता था, कुछ किसी से बात नहीं, अपने में ही खुश था. सो माई पेरेंट्स वर ऑल्सो लिटिल स्केप्टिकल कि ये कर पाएगा कि नहीं. एंड दैट फिल्म आई रियलाइज व्हेन आई द फर्स्ट डे ऑफ शूट, आई रिमेंबर इट क्लियरली, वी वर शूटिंग अ सॉन्ग. मेरे मन में को लिपसिंग करना था. एंड ऑफकोर्स आई वॉज नर्वस, मुझे शर्म भी आ रही थी कि यार लोग हंसेंगे, मुझे आता नहीं है कुछ, क्या जो भी. बट द मोमेंट दे कॉल्ड एक्शन, समथिंग changed in me and I was able to do it. Of course I made mistakes, but like वो शर्म चली गई थी और वो सारी चीज़ें चली गई थी. And that was as a kid very liberating, that feeling of being able to do it, you know. So that's what I chased, that's what gave me happiness. And of course through the years I learned more about the craft, I got more into it. So that's how my journey into सोचो acting भाई started. अगर आप उस दिन भाई मॉल नहीं जाते भाई कसम से यार, तो कसम से. भाई घर पे क्या ही पढ़ाई कर रहे होते. क्या कर रहा होता मुझे भी नहीं पता, इंजीनियरिंग कुछ कर रहा होता मैं, बट या लाइफ वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट यार. What is that one thing that you put your heart and soul to, but लोगों को उतना मजा नहीं आया? Okay. Yeah, it should have gotten more recognition than it actually got. I think probably Escape Live, एक मैंने शो किया था for Hotstar. It's a big show. It has Mr. Javed Jafri, Siddharth. It was directed by Mr. Siddharth Kumar Tiwari. It's a big scale project. I trained for parkour for that show for a year. बट यार उसमें काफ़ी स्टॉप्स भी आए थे बिकॉज लॉकडाउन हो गया था, फिर लॉकडाउन खुला था, फिर हो गया था. तो वी वर शूटिंग, लाइक आई वाज ट्रेनिंग, देन फिर मैं 6 महीने सडनली आउट ऑफ ट्रेनिंग हूँ.
then we shoot some bits, then again I'm training, then I'm off training, then we shoot some bits. तो वो एक situation मेरे दिमाग में, that's not an excuse of course, but I felt I could have probably done better in that अच्छा. show in some ways. But I mean, no complaints, it was a great experience, I learned a lot through it. And also I felt अगर of course और लोग देखते उसे, पसंद ना पसंद तो वो चॉइस है, बट और लोग देखते तो शायद would have been great. बट आपको लगता है लोगों ने देखा नहीं, विच इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, विच इज़ अ मार्केटिंग प्रॉब्लम, Correct. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर कि हम पहुंचा नहीं पाए लोगों तक वो शो. आपके क्राफ्ट वाइज आपको लगता है आपने एकदम अपना बेस्ट दिया था? बिल्कुल यार, उस समय तो मैं फॉर एज एन एक्टर आर यू हैप्पी विद दैट कि यार शो कैसा भी चले वो मेरे हाथ में नहीं है. स्क्रिप्ट ऑफ कोर्स चूज करना मेरे हाथ में है कि यार ये स्क्रिप्ट है, आई थिंक आई विल बी एबल टू डू जस्टिस विद इट. करेक्ट. डिस्ट्रीब्यूशन का अपना गेम है वो, दैट्स सेपरेट, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल. करेक्ट. बट एज फार एज योर क्राफ्ट इज कंसर्न्ड, यू आर हैप्पी विद व्हाट यू डिड. एब्सोल्युटली, एंड आई हैव ऑलवेज बीन. व्हाट इज दैट वन पार्ट दैट और वन रोल दैट यू हैव डन जहाँ पे आप खुश नहीं थे अपने पार्ट से? मतलब अरे ये क्या किया है मैंने, ऋत्विक, व्हाट हैव आई डन? नहीं, ऐसा कोई पार्ट नहीं है. ऐसा कोई पार्ट नहीं है. और आई डोंट थिंक यार व्हेन यू डू इट फॉर मी, लाइक आई टेक इट वेरी सीरियसली, लाइक आई टेक इट, इट्स लाइफ एंड डेथ फॉर मी, ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट. एंड ऑल्सो बिकॉज यार मेरा भी कोई मतलब इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना फैमिली का है ना किसी का है. सो आई एम द होल एंड सोल ऑफ यू नो माई करियर, मतलब जो मुझे बनाना है. सो देयर्स आई कांट take even a small, I don't even take a brand deal lightly, like I can't, it has to be 100%, there's no other way, it has to be my best. Then of course it's up to the audience or up to the people to decide if it's good or not, but in that moment when I'm doing it, it has to be my best. There's no, I can't cut any corners in that sense, and it gives me joy also, like it's not like yaar karna pad raha hai, you know. I enjoy it, I enjoy the chase, the just getting the tone right, just getting everything right, just getting into the feeling किस of चीज़ों it. का ध्यान रखते हो? हर चीज़ का यार, just the I put a lot of emphasis on जैसे फेरारी की सवारी के टाइम, I remember and this thing stayed with me like for life. मैं रीडिंग्स कर रहा था बमन सर के साथ, एंड तब मुझे नहीं पता था स्क्रीन एक्टिंग कैसी होती है, क्या होता है. एंड आई वॉज वेटिंग टू से माई डायलॉग, मतलब हम रीडिंग कर रहे हैं उनका डायलॉग और मैं रुकता था कि हाँ ख़त्म और मैं अपना बोल दूँ, यू नो, कि मैं कुछ सोच नहीं रहा था कि क्या मतलब है डायलॉग क्या मैं बस बोल देता हूँ. And then he told me कि यार listen, you're trying to, you know, waiting for me to finish my dialogue and you're trying to say it, वैसे मत करो. Acting is about reacting, and it's like how we're talking now, and you know you're doing this and you're listening to me, right? You're not waiting कि हाँ ये बोलेगा और मैं करूँगा, right? So it's just that it has to be natural. It has to, you have to listen to what I'm saying and then react. Acting is between the lines, not when you're saying the line. So, and that's what stayed with me कि this makes sense. I mean, it is simple, but it makes sense. So that's what I try to do. And over the years मैंने जो भी मेथड बनाया था खुद से ही बनाया था, थ्रू ट्रायल एंड एरर. मैंने ना कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी, ना कोई वर्कशॉप अभी तक अटेंड करी थी. बिफोर जमुना पार आई टुक अ वर्कशॉप विद मिस्टर अचित सिंह, एंड दैट वाज अ ग्रेट, like he gave me a different perspective towards approaching a character. And I put a lot of emphasis on the life of my character, not pertaining to just the script. कि स्टोरी में जो कहानी है वो तो है, वो 1 साल की होगी, 10 साल की होगी, जो भी होगी, बट उससे पहले उसकी क्या लाइफ रही है, किस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है, किस तरह के दोस्त हैं, किस तरह का परिवार है, किस तरह की एजुकेशन है, नहीं भी है तो क्या है, एंड जस्ट द thought process in every scene. What kind of questions do you ask about the character? Just the general यार, जो एक basic outline तो होती है, जो age of the character and just like this, क्या education है, उठना बैठना का किस frame of mind में है, life में क्या struggles हैं, क्या नहीं हैं, क्या उपलब्धियाँ हैं different, financially क्या you know उसका status है, family में किससे बनती है किससे नहीं बनती है, family नहीं है तो क्या है, so you know all of these things. And it's also about a lot about the thought process. It's about like now also when I'm talking to you, my mind is not empty, right? I'm thinking 10 other things, you're also thinking 10 other things whilst you're listening to me, right? Subconsciously वो चल रहा है.
मैं तो सोच रहा हूँ रील क्या बनेगी इसकी. एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली. सो तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि ये यहाँ से कट सकता है. एग्जैक्टली. हाँ मतलब ऑफ कोर्स नेचुरल तो वो इंस्टिंक्ट चल रहा आपको है, बन गया है. करेक्ट. तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको गुस्से में किसी को देखना है, यू आर नॉट सेइंग एनी डायलॉग बट यू जस्ट लुकिंग एट, लाइक प्रॉब्ली लुकिंग एट यू, एंड बट आई एम जस्ट नॉट लुकिंग एट यू, राइट. अगर मैं रियल लाइफ में आपसे गुस्सा हूँ तो मेरे मन में तो गाली मैं दे रहा हूँ आपको, या यू नो मैं कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ कि मार दूंगा, ये कर दूंगा, भाई तूने गलत किया. And that shows on my face. That's how anger comes onto the face, right? It's a reaction of your thoughts. So that's what I try to do. Like whenever I'm reading the script, scene by scene, I take out a scene. I understand, okay, what is the motivation in this scene? You know, what is this scene trying to say? How am I contributing to this scene? How is my character taking this scene forward? मेरी क्या प्रॉब्लम है इसमें, या क्या खुशी है, और मैं ये डायलॉग बोलते समय क्या सोच रहा हूँ. कि अगर मैं आपसे 10 साल बाद मिला हूँ और स्क्रिप्ट में लिखा है कि अरे कैसा है भाई, क्या हाल चाल है, बट 10 साल बाद अगर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को मिल रहा हूँ तो वो जो खुशी होगी कि इतने टाइम बाद देख रहा हूँ, ये सब दिमाग में चल रहा है कि भाई यार यू नो आई जस्ट विश आई कुड हग यू राइट नाउ, बट वो डायलॉग में से भी आ रहा है कि हाय कैसा है भाई, कैसा है भाई. सो दैट you have मेक्स to show that feeling through your Right. acting by thinking Right. कि how would you behave Right. if you were meeting your friend after say 10 years 5 years right. So all of these things you have to internalize it. And cinema and you know screen acting इतना beautiful medium है ना कि you know when the camera is this close and you can't lie to the camera, you can't lie to the audience, they'll know when you're lying, they'll see it in your eyes, so there's no scope of lying. Like I remember मैं 2 दिन पहले एक फिल्म देख रहा था, Equalizer, Denzel Washington की, and what an actor. Like he's playing a vigilante, he's playing एक्शन फिल्म है, एंड ही किल्स पीपल एंड ही डज इट जो उनको मॉरली राइट लगता है, बट ही इज़ नॉट लाइक कि मार दूंगा या जो भी है. ही इज़ वेरी स्ट्रेट फेस, ही इज़ टू द पॉइंट, बट यू कैन सी इट इन हिज आइज, you can see the anger in his eyes, you can see the resentment in his eyes, and I'm sure that doesn't come just like that. So I try to do that, and not just with angry or emotions, with everything. Even when the character is happy, even the character is just normal. So internalizing helps. Absolutely. You act on screen. Absolutely. And I resonate with this because when you said acting is not just about acting, but it's about reacting. Right. I resonate with this because I had taken an acting workshop. Okay. couple of months back in Dharamshala. Oh, nice. तो मैं धर्मशाला गया, मैंने and I'm not an actor. I had done theatre back in school. उसके बाद मैंने छोड़ दिया, फिर I picked up cricket और all that. That's a different story. But मेरे को लगा यार ठीक है, it's gonna be an experience. कुछ ना कुछ तो क्राफ्ट पे ऐड करेगा ही. तो मैंने कहा चलते हैं, करते हैं. It was a 10-day workshop. Okay. और किसी ने मेरे को वहाँ पे ये बात बोली थी. One of the facilitators who was taking the workshop, he told me, he's like, you are waiting for me to complete the line and you are then saying your lines. It's as if it's very monotonous, it's very machine like, कि तुम बहुत machine की तरह कर रहे हो कि हाँ okay wait, हाँ okay wait, हाँ ऐसे नहीं है. Correct. It's a conversation. Correct. So when you are saying something, how would you react if we were not watching you? Correct. You would have reacted very normally. अगर गुस्सा कर रहा है तो वो डरा हुआ होगा. Correct. अगर 2 लोग गुस्सा कर रहे हैं, एक दूसरे पे झगड़ा कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हो रही है, तो you will also be fumed, he will also be furious. Correct. So it's about, and that is where somebody told me, he's like, bhai, it is about reaction. How you are reacting. Acting is not acting, acting is reacting. Absolutely. And that's when, so I can now resonate and go back कि मैं तो वहाँ बहुत ही हग रहा था, but for somebody who, I was doing scenes with somebody who is an actor, and she told me, she's like, you're waiting for me to complete. It's as if you are remembering your lines. Right. That's not how you should be. Right. Maybe rehearse it, or maybe let's sit and read lines together. Right. So that's when I'd figure out कि ये तो बहुत ही complicated है यार. मेरे को तो लग रहा था कि ठीक है, क्या है, lines पढ़ते होंगे, रट्टा मारते होंगे और ये करते होंगे, but it's a very complicated process. It is complicated, it's fun, and also like you said कि मैं हग रहा था, but that is the place जहाँ आपको हगना चाहिए. तभी आप सीखोगे. वर्कशॉप में like मैंने भी and like you said, it's workshop मतलब acting workshop, it's not just about if you want to be an actor, take it as anyone. It will, जैसे मैंने अब लाइफ में पहली बार जो रचित सिंह की वर्कशॉप ली, it was a 4-day workshop, 1-on-1, and 3 days we worked on the character and the story,
The first day was about me as Ritvik and myself. And I was going through mentally I was not doing really well that time. And I'm that person जो चीज़ें यूजुअली शेयर नहीं करता है, मैं अपने अंदर ही रखता हूँ. यू नो, कुछ मुझे बॉदर भी कर रहा है मैं अपने अंदर रखता हूँ, मैं अपने अंदर ही सॉल्व कर लेता हूँ. और मैं किसी से भी शेयर नहीं करता हूँ. कभी कभार फैमिली से कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज दैट्स जस्ट हाउ आई एम. एंड द फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू रचित्स प्लेस एंड वी वर इन द हॉल और उन्होंने मेडिटेशन कराई एंड ही जस्ट टोल्ड मी टू कीप राइटिंग वॉट एवर कम्स इन माई माइंड. लाइक आफ्टर द मेडिटेशन, जैसे मेडिटेशन खत्म होती है आप लिखना शुरू कर दो, जो भी आ रहा है, डजंट हैव टू मेक सेंस, जो भी है आप बस लिखते रहो. एंड ही लाइक ही क्लोज दैट बुक एंड ही देन ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी and he started asking me things, normal things, casually. And by I don't know, I opened up to him and how I cried there. I told him the things that I haven't even told myself. I cried my eyes out. I couldn't stop the crying. मतलब मैं चाह रहा था कि नहीं रहूँ but वो नहीं रुक रहा था. And he noticed and he's like, आने दे, क्यों रोक रहा है? You know, let it come. And let me tell you, bhai, malab, that day, from the moment I entered his house, I was feeling very heavy. The moment I left his house, I felt so light. I felt so with myself, in control of myself. And that opened me up to the next 3 days, right? To take in things, to be present, because I was not present otherwise. So, not just for actors, just take it. It's an experience. I'm not saying it will definitely help you or it will be great. It can be either way, but it is an मैं experience तो for भाई sure. genuinely मैं तो कोई इंटेंशन से गया भी नहीं था. Best. मैं गया था कि यार मेरे को मजे करने हैं. I want to learn a new Skill art probably, form. हाँ. Skill, art form, experience करना है, देखना है क्या है क्या नहीं है. The day starts off with morning songs and then there used to be Kalaripayattu और फिर उसके बाद Nice. martial arts कर रहे हो आप और फिर सीन वर्क कर रहे हो. We used to follow we used to do etude. तो एट्यूड में वो सीन वर्क, कोर्स वर्क चल रहा है, रीडिंग चल रही है. सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन. एंड जो मेरे को सीखने मिला वाज समथिंग दैट आई एम गोना टेक बैक, व्हिच इज डिसिप्लिन. कि यार आपको कितना कुछ ब्रेथ वर्क हो रहा है, मेडिटेशन हो रहा है, मोशन क्लास हो रही है जहाँ पे आप अपने खुद के साथ हो, धीरे 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 मूव कर रहे हो, बट यू आर विथ योर बॉडी ऑल द टाइम. एंड दैट इज समथिंग दैट यू माइट नॉट लर्न अदरवाइज इन योर डे टू डे रूटीन. आपको पता ही नहीं है क्या करना है, बट क्योंकि आप एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन में हो, आप एक डिसिप्लिन रूटीन में, आपको पता है कि हाँ यार 10 दिन आपको यही फॉलो करना है. और उनको भी ज़्यादा कुछ पड़ी नहीं है. वो तुम नहीं आओगे, उनको पता तुम्हारा नुकसान है, तुम मत आओ, तुमने पैसे दिए हैं इसके लिए, अब तुम नहीं आओगे, तुम्हारा नुकसान है. तुमको यहाँ के चिल करना है, मस्तीबाजी करनी है, तुम अपना करो, बट शो अप टू क्लास. सो समथिंग दैट यू पेड फॉर एंड यू वांट टू डू. तो मैं तो एकदम क्लीन स्लेट के साथ गया था कि यार देखते हैं क्या होगा, फिगर आउट कर लेंगे. बट मेरे को तो बहुत मज़ा आया यार. मेरे को तो जेन्युइनली, मतलब मैं तो एकदम ऐसे क्या, किसी ने वर्ड पॉडकास्ट पे किसी ने वर्ड यूज़ किया था, चक्षु खुल गए, नैन चक्षु. हाँ, मैंने चक्षु खुल गए. तो मेरे वो हुआ कि यार तो बहुत मज़ा आया. बेहतरीन भाई. ये हम कहाँ से सेगवे आ गए. बट आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट योरसेल्फ एंड यू मेंशन्ड पहाड़ एंड you mentioned a couple of other things during the conversation. You also mentioned that you don't open up to a lot of people. Right. Why is that? Were you always like that? How do you process your emotions? Yeah man, I think मैं हमेशा से ही, बचपन से ही ऐसा रहा हूँ. और ऐसा नहीं है कि I don't have people around me who don't care or who don't want to know. I think I have everyone who deeply cares for me and loves me, my family, my friends. I don't know why I am like I am, but it just, I like processing it internally. मतलब मुझे किसी बात का बुरा भी लगेगा तो मैं शायद उस इंसान को नहीं बोलूँगा, मैं अपने अंदर ही रख लूँगा. और आपको लगता है ये पाइल अप होता है आफ्टर अ व्हाइल? बिल्कुल होता है, और फटता भी एक दिन. तो फिर कैसे डील करते हो? इट जस्ट आई एम ट्राइंग टू शेयर मोर नाउ, कम्युनिकेट मोर. मुझे पता नहीं, बहुत मुश्किल होती है कम्युनिकेट करने में अपनी फीलिंग्स, कि अगर समझो आपने मुझे आज हर्ट किया, मैं नहीं बोलूँगा. और क्या डर है? that probably you'll feel bad or probably you'll take it otherwise. और मैं grudge लेके hold करूँगा आपके against. Correct. Damn dude, like this is very similar to how I behave most of my life till say about the last 10-12 months or so. Oh yeah? Yeah, it's that recent, and I've now realized that
it's not probably not the right way to go about it. And कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस भी होता है जहाँ पे वो आपको आके बोलते हैं कि यार देख ये मत कर. करेक्ट. आई एम गिविंग यू दैट स्पेस. तेरे को जो खराब लगे मेरे को मुंह पे बोल. करेक्ट. It's fine, it's okay. This is life. So I mean pile up हो जाता है यार. And I feel बिल्कुल होता है. और जब जिस दिन फटता है ना वो खराब फटता है फिर. यू नो देन इट्स बिकॉज कोई चीज़ हो रही है, आप उसको दबाते जा रहे हो और एक दिन तो टिकिंग पॉइंट आएगा व्हेन यू कांट टेक इट एनीमोर, राइट. और उस दिन निकलेगा और फिर बहुत ख़राब निकलता है. जो चीज़ उस लेवल तक पहुंचती नहीं अगर आप पहले ही बयां कर देते कि तो है क्यों नहीं होता है. व्हाट इज एक तो फेयर ये हुआ कि प्रॉब्ली सामने वाले को बुरा लगेगा या यू नो. सो माई फर्स्ट थॉट इन लाइफ इन एनी थिंग इज विच इज़ ऑल्सो नॉट वेरी हेल्दी, बट माई फर्स्ट थॉट इन लाइफ इन एनी थिंग इज़ कि आई डोंट वॉन्ट टू मेक एनी वन सैड और प्रॉब्ली बॉदर एनी वन. फिर भले ही मेरे पे जो आएगा मैं सह लूँगा. आई डील विद दैट. दैट्स माई थिंग टू डील विद. बट आई डोंट वॉन्ट दैट. Like I was watching Angry Young Men, and what Salim sir said in one of the, like it stayed with me, it resonated with me because I feel that way. Is that he said कि यार मैं एक बार I don't remember clearly, but मैं एक बार स्क्रिप्ट लेके गया था किसी के पास और वो हंसे मेरे राइटिंग पे जो भी और उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया कुछ बोल के. And he said that when I was getting down the stairs, मैंने ये नहीं सोचा कि यार मैं जिस दिन कुछ बनूंगा ना मैं दिखाऊंगा फिर क्या होता है, यू नो आई गेट बैक एट हिम और आई डू दिस. उन्होंने सोचा कि यार मैं अगर इनकी पोजीशन पे कभी आया ना तो मैं ये नहीं करूँगा, राइट. कि इफ़ आई वर इन हिज प्लेस आई वुडंट डू दिस. एंड दैट्स हाउ आई थिंक. दैट्स हाउ आई ऑल्सो थिंक कि ओके फाइन यू माइट हैव योर रीजन्स कि आपने जैसे भी बर्ताव किया, बट आई वोंट मेक एनी वन एल्स फील दिस वे हाउ आई फेल्ट today or whenever, right? So that's my thing. So I think it comes from that where I don't want to, it's not healthy. In no way I'm saying it's healthy because आपको भी अपना भी ध्यान रखना है. So I'm learning my way through it. I'm learning to now share more with my friends, with my family, about my feelings, about what bothers me, what hurts me, what नए लोग के साथ अभी भी मुश्किल है, but जो मेरा close set है वो जो मुझे पता है कहीं नहीं जाएंगे, मैं चाहे कुछ भी बोलूँ, तो उनके साथ आई एम ट्राइंग टू यू नो. इनके बारे में कुछ बताओ. क्लोज सेट के बारे में बताओ कुछ. यार माई फैमिली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. माई डैड, माई मॉम, माई दादाजी, माई यंगर ब्रदर. एंड आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू डू एनी थिंग दैट आई हैव डन हैड इट नॉट बीन फॉर देम और विदाउट देयर सपोर्ट फ्रॉम द गेट गो. लाइक फ्रॉम फरारी की सवारी, जस्ट द फैक्ट दैट यार कि जब मेरी तरफ अपॉर्चुनिटी आई भी थी और उन्होंने मुझसे पूछा, 12 साल के लड़के से पूछा कि तुझे करना है नहीं, यू नो, दे कुड हैव इजीली मेड दैट डिसीजन कि यार पैसे गए हमारे पहले, इसकी पढ़ाई वढ़ाई है, एग्जाम है, क्या ये सब में पढ़ेगा, छोड़, नहीं करना है यार, ठीक है इसको एक्टिंग कराते हैं, जो भी होगा कराते हैं. दे कुड हैव मेड दैट डिसीजन amongst themselves and not exactly on my behalf, इसको क्या ही पूछना है, on my behalf. But they didn't do that, you know. They asked me, and only when I was okay, they're like, then they made everything possible for me to be able to achieve that. फिर वो होता नहीं होता वो अलग बात है, but they did everything in their power to make it possible for me, make that environment for me, for my brother. And like my parents ने बहुत पहले ही मुझे बोल दिया था कि you know, हम नहीं बोलेंगे इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या जो भी बनो, you do what you like, but then you give that your 100%. Then there shouldn't be any, in fact डैड का ये था कि एजुकेशन कंप्लीट करो, ये कोई नहीं है कि पढ़ाई छोड़ दो काम करने लग जाओ, एजुकेशन कंप्लीट करो, उसके बाद काम होते रहेगा, लाइफ टाइम है आपके पास. एंड आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर दिस फैक्ट दैट आफ्टर Ferrari happened, of course, a lot of work was coming my way. I was in the 7th grade when Ferrari released, and I had 8th, 9th, 10th boards and 11th, 12th, and a whole academic and life ahead of me and my childhood. And तभी तो बढ़िया लगता है कि यार करना है, अभी अच्छा हो रहा है, बट माई पेरेंट्स आर लाइक, यू नो व्हाट, टेक इट ईजी, बिकॉज काम होगा, सब होगा. हमें एक टीवी सीरियल के लिए अपॉर्चुनिटी आई थी, विच इज़ वेरी गुड टीवी सीरियल, बट दे रिक्वायर्ड 1.5 year फ्रॉम मी. और मुंबई के बाहर शूट था, और वो 1.5 साल में मैं बहुत कम घर आ पाता, स्कूल भी नहीं अटेंड कर पाता, कुछ नहीं कर पाता. आई वॉज इन द फुटबॉल टीम, आई वॉज डूइंग माई academics, आई वॉज डूइंग 10 other things. तो पेरेंट्स ने बोला कि यार
this is like it's up to you again, but all we want to tell you is that this time won't come back in your life. कि आप काम कर लोगे, जो भी कर लोगे, बट ये जो बचपन है, ये जो दोस्तों के साथ टाइम है, ये जो मस्ती है, ये जो सारी चीज़ें, आप गिरोगे उठोगे, पढ़ाई करोगे, फुटबॉल खेलते हो, उसमें 10 चीज़ें सीखो, ये वापस नहीं आएगा. Once you're 20, एंड तब मुझे इतना नहीं समझा पड़ा था कि पेरेंट्स से सही कह रहे होंगे. Now when I look back, I realize, man, कि I wouldn't have been this person had I not, followed their advice. And I mean, I would like to give this advice to every child out there. Just enjoy your life. This is with internet and with everything. Just the need to be the best and to be able to earn money as quickly as possible, and hustle culture or ye wo. I mean, it's good to hustle, but not at the cost of your childhood or not at the cost of your life. So I'm really grateful for that, because now I'm able to take those experiences in life. I'm able to feel those emotions. I've gotten my heart broken. I've fallen in love. I've gotten into fights. I've had the best time with my friends. और मैं ये चीज़ें फील ही नहीं कर पाता अगर मैंने रियल लाइफ में नहीं फील की होती. मुझे पता ही नहीं कैसा फील करता है. मुझे पता ही नहीं हार्ट ब्रेक का दर्द क्या होता है. मुझे पता ही नहीं प्यार में पड़ने की खुशी क्या होती है, वो बटरफ्लाइज क्या होते हैं, अगर मैं नहीं करता तो, अगर मैं काम ही कर रहा होता तो. सो वेयर वुड आई पुट दोज एक्सपीरियंसेस, राइट? सो इट हैज़ हेल्प मी इन माई क्राफ्ट ऑल्सो इन अ वे, एंड so that really helped me, man. So I'm saying that's how my parents they brought me up and my brother, and I'm grateful for that, and for my friends. मेरा अभी of course और भी as you work you make more friends. I have some really dear friends from the industry also who are like family to me. But जो मेरे स्कूल के दोस्त हैं, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे बिल्डिंग के दोस्त हैं, they know me from before I was an actor. And the good thing is that they never changed. They are still the same. They were still the same. क्या बुलाते हैं उनको, वो आपको? मैं ऋत्विक ही बुलाते हैं लोग. अभी गाली बताओ यार क्या बुलाते हैं, बताओ यार. मतलब तो वो बातें चलती हैं कि किधर है दल्ले, किधर है क्या है, so and that's what I like. I don't want to be treated differently. Yeah. Especially with these people, because they are my home. I can be honest with them. जब मैं इनके साथ रहता हूँ ना, मैं खुला रहता हूँ भाई. फिर कोई फिल्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है. हम बैठते हैं और फिर हम चाहे 4 घंटे पड़े रहें कि रूम में अपने फ़ोन पे लगे रहें, बट वो बेस्ट टाइम है, क्योंकि ये 4-5 लोग मेरे साथ हैं. They've gotten me out of the worst heartbreaks. I've had the best times with them, and they never gave up on me. That is very sweet, yeah. Yeah. So friends not giving up on you is absolutely, man. Probably absolutely. You are also doing something right in that case. I hope so. But so I've been blessed. I'll say I've been blessed with this kind of a circle. I like to keep it that way. Boy friendships के बारे में बताओ यार कुछ. यार बेस्ट है भाई. लौंडा फ्रेंडशिप बेस्ट है भाई. उससे अच्छी चीज़ ही नहीं है भाई दुनिया में. एंड ये भी मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ थ्रू लाइफ कि पहले ऑफ कोर्स when you fall in love and when you get into a relationship, that is a great feeling of course. But जो भाइयों के साथ बैठने में जो मज़ा आता है ना भाई, जो बकचोदी करने में मज़ा आता है, वो फुटबॉल खेलो और गाड़ी में कुछ भी भलती बातें हो रही हैं भाई, कोई सेंस नहीं, कोई तुक नहीं है बात का, कोई तुक नहीं है बात का. हम सोच रहे हैं एक दिन कि हाँ यार जूहू में एक 5 फ्लोर की बिल्डिंग लेंगे, सारे भाई साथ रहेंगे, एक फ्लोर तेरा, एक मेरा, और भाई साथ पूल बनाएंगे, ये टर्फ बनाएंगे, ये बातें चल रही है और हम खुश हो रहे हैं सोच के भाई ये जल्दी से 500 करोड़ इकट्ठा करने हैं 10 साल में. ये चल रहा है भाई रैंडम मिलके. तो ये मज़ा कहाँ आएगा यार ये. और देयर इज नो कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट यू से, बिकॉज दे नो यू डोंट मीन इट, एंड यू आर जस्ट हैविंग अ गुड टाइम. तो यार मैं सारी चीज़ें इनफैक्ट आई टुक अ ट्रिप विद देम टू जापान फॉर द फर्स्ट टाइम. हम आज तक गोवा नहीं गए कभी. हम साथ में लोनावला नहीं गए भाई साथ में. हम आज तक लोनावला नहीं गए. कैन यू बिलीव इट? वी बीन फ्रेंड्स फॉर 18 years नाउ. डैम. या हम आज तक लोनावला नहीं गए क्योंकि कोई एंड मोमेंट कैंसिल करता था. ठीक है, जाएंगे तो जापान जाएंगे. तो जापान हो गया भाई. मैं जब तक फ्लाइट में नहीं बैठा मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है लास्ट मोमेंट कोई डिच करेगा. तो वो हुआ. nobody ditched. जापान का चीज़ बताऊँ क्या? कितने लोग थे? हम 4 जन गए थे. 4 लोग गए थे. बट जापान की चीज़ ये थी कि लोनावला कैंसिल हो सकता है, 2,500 लग जाएंगे पेट्रोल. जापान कैंसिल थोड़ी हो सकता है. गोवा भी एक बार को चलो कैंसिल हो सकता है कि 5,000 की टिकट है, 10,000 की टिकट है. एक बार को चलो मान लिया, नहीं बना मन. 60,000 की टिकट कैसे कैंसिल करोगे? कहाँ ही जाओगे भाई, क्या ही तुम्हारा ही लॉस है. तो और जापान हर दिन उठ के तो जा नहीं सकते, ये एक ही बार. तो वो सारे मान गए, तो मेरे को लगता है उस तरीके से बैठ गया. एंड
So you were there for 15 days and भाई best 15 days of my life. कहाँ गए थे जापान में? हम गए थे ओसाका, क्योटो, टोक्यो, ये 3 शहर. एंड जस्ट यू नो लाइक वेकिंग अप विद देम एवरी डे, गोइंग टू स्लीप विद देम एवरी डे. भाई मेरे को बताओ लौंडे सोते कैसे एक बेड पे? भाई हम तो चारों एक ही, हमने एक रूम ले रखा था डबल बेड वाला, हम चारों एक ही बेड पे बातें करते करते सो गए हैं. फिर कोई लेट उठ रहा है, एक उठता ही नहीं था तो उसको लाते मार के उठा, वो सबसे लेट करता था, हमें रोज लेट करता था. तो ये सब चल रहा है, ये दिन भर बातें चल रही हैं, दारू पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, यू नो. सो इट वाज समथिंग एल्स. एंड मतलब लड़ाई भी हुई उस ट्रिप पे, लड़ाई भी हुई. बट आई थिंक जैसे मेरा एक दोस्त है साहिल, बचपन का दोस्त है. हम भाई, मैं उसको 2 साल की उम्र से जानता हूँ, ठीक है. एंड हम आज तक नहीं लड़े. एक बार शायद स्कूल के टाइम लड़े होंगे, जो भी बच्चों वाली फाइट होती है. बट हम जापान की ट्रिप पे एक दिन लड़े और भयंकर लड़े. और तब मैं लड़ भी रहा हूँ उससे, वो भी लड़ रहा है, मुझे अंदर बुरा भी लग रहा है कि यार मैं क्यों इस पे चिल्ला रहा हूँ, बट गुस्सा भी आ रहा है तो मैं लड़ भी रहा हूँ. बट आफ्टर दैट वो, और लॉन्डो में ऐसा नहीं होता ना चल सॉरी या जो भी, वो अपने आप सेटल हो गया कि हमें पता है. बट आई थिंक इट ब्रॉट अस क्लोजर. भाई मेरे को लगता है लॉन्डो में आज तक कभी सॉरी वॉरी तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई. हाँ मतलब आप सॉरी बोलोगे तो गाली खाओगे. सॉरी सॉरी बोल रहा है क्या, इतना बड़ा हो गया, ये हो गया. तो वो वाली बात है. सच अ स्वीट थिंग भाई. मेरे को कितनी प्यारी चीज लगती है लॉन्डो में कि यार कोई सॉरी थैंक यू कुछ नहीं कि हाँ ठीक है, हाँ भाई चल ठीक है, और बता ये नहीं लाया, मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया तो वो तो बोल भाई. एग्जैक्टली. ये नहीं लाया, ये ला सकता था, ये कर सकता था. मेरे को बहुत प्यारी लगती है भाई. मेरे को लगता है कि इट इज प्रोबब्ली द मोस्ट purest friendship, the most wonderful relation you can have with your group. का नाम क्या है WhatsApp पे? हमने नहीं फूबार रखा हुआ है, फूबार. Beyond any repair. Beyond any repair. I don't know ये कैसी एक बंदे ने रख दिया, वो अब वही बन गया है. हाँ हो सकता है वही होगा. या पहले भाई फॉरएवर हुआ करता था. भाई फॉरएवर तो मजा नहीं आया. हाँ मजा नहीं, अब फूबार हो गया, तो फूबार ही चल रहा है, अब फूबार ही चल रहा है. Beyond any repair. तो ये ऐसा क्या चल रहा है आपके जीवन में भाई? पता नहीं, रैंडमली उसने डाल दिया. सही, लाइफ तो सही चल रही है सबकी. बट हाँ जब सारे मिलते हैं तब तबाही होती है. अच्छा. तो ये है भाई. एंड आई लाइक मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं क्या तू रोज रोज अभी कल मिला था आज क्यों जाना है. बट वो एक शाम को होता है कि यार कि पूरा दिन जो भी कर लिया, काम वाम कर लिया, घर पे सबसे खाना वाना मिल लिया, सब हो गया, अब शाम को भाइयों के साथ 1 घंटा तो चाहिए. दैट इज लाइक कि हाँ 1 घंटा हो गया, अब चैन की नींद आएगी. उसमें रोना ज्यादा होता है कि ज्यादा होती है? दोनों भाई. टांग भी खींचते हैं, रुलाते भी हैं, हंसते भी हैं, चीज़ें भी बताते हैं. और ये कई बार होता है, जैसे मेरे लोग क्या होता है कि अगर किसी और को मैं रोज मिलूँ तो क्या बात करेंगे. हाँ यू नो अभी ये तो पता है, ये भी पता है, और क्या पूछूं या क्या बात. मैं एक थॉट होता है, बातें हो जाती है. बट इनके साथ कभी वो थॉट भी नहीं होता है कि मिल लेंगे फिर देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे. हाँ देख लेंगे, मतलब क्या ही बात. राइट. रोज मिलो लेकिन फिर भी मस्ती मजाक और मन करता है. हाँ हाँ शाम को एक वो तलब होती है कि अरे भाई मिलना है मिलना है मिलना है. एक अड्डा है, एक स्पॉट है, या ड्राइव एक दोस्त का घर है. एक दोस्त का घर है. हाँ तो हम सारे फैमिली के साथ रहते हैं. नाम ले लो सबका, एक एक साहिल करके है, बार में सबका नाम ले लो. साहिल है, ऋत्विक, साहिल, गौरांग, सिद्धांत, यशोहित, शाश्वत, रोमिर. ये 6 जन है. रोमिर. अच्छा. बट इनमें से 2-3 अब्रॉड थे, अब आए हैं. अच्छा. तो अब उनसे मिलना ज्यादा होगा. बट ये जो 4 हैं, ये 4 कौन है? गौरांग, ऋत्विक, साहिल एंड रोमिर. अच्छा. तो ये हैं 4 जो बियॉन्ड एनी रिपेयर है. तो ये हिसाब है भाई. भाई मेरे को एक बात बताओ, in your, and I want to take this as a segue, in your work that you've done, you always played a very student kind of a role. Correct. जहाँ पे या तो आप प्यार में पढ़ रहे हो, प्यार से निकल रहे हो, पढ़ रहे हो, निकल रहे हो, और या फिर करियर का कोई ठिकाना ही नहीं है. करेक्ट. इंजीनियरिंग में हो गया, फ्लेम्स में वो इंजीनियरिंग वाला पार्ट हो गया, जमुना पार में सीए वाला स्टोरी हो गया. एंड आई how much ever I saw Jamna Par, I didn't see the entire show. I'm going to be very honest, but जितना मैंने देखा, I related to it so much because मैं सीए कर रहा था भाई पहले. अच्छा आप सीए कर रहे थे? मैं कर रहा था. और मैं एकदम मेरा दिमाग खराब हो गया. मैंने जब हाफ सीए देखा, जब प्राइम एहसास वाला, करेक्ट, एहसास वाला, मेरे को रोना आ गया. बहुत बढ़िया शो था. ये क्या है? Also because the show was fantastic. Absolutely. एहसास and all of these people had done a fabulous job. But more than that, I cried because I felt the show. Because I was there. I saw myself as a student there. Right. कि एक बड़ा भाई सीनियर आके बोलता है कि कर ले, एक बोल रहा है अरे नहीं करना मेरे को यार, क्या हो गया, मतलब क्यों परेशान कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. जमुना पार भी वही है यार कहानी. So what was your के दिमाग में क्या चल रहा था when you took up जमुना पार? Were you doing CA? No.
आई हैव नेवर, नहीं मेरा सीए ठीक से है, कोई तो दूर दूर तक हाउ डिड यू पिक दिस कि यार ये करते हैं, ईस्ट दिल्ली का बॉय प्ले करेंगे, शैंकी प्ले करेंगे, क्या है लाइक व्हाट वाज द यार सो विद जमुना पार उससे पहले भाई चाय कॉफी क्या पीते हो जो पिला दो कॉफी भाई? जो पिलाओ तो फिर with चाय कॉफी के बियॉन्ड जाएंगे। फिर तो कुछ और खुल जाएगा। क्या क्या पीना चाहोगे? कॉफी कॉफी सही, कॉफी नॉर्मल कॉफी कि वो ऐसे ब्लैक कॉफी महंगी वाली अमेरिकानो हाँ और ब्लैक कॉफी मतलब जो ब्लैक कॉफी ब्लैक कॉफी ठीक है भाई, एक ब्लैक कॉफी विदाउट चीनी, विदाउट बेस्ट चीनी भाई बेस्ट। और एक नॉर्मल कॉफी विद चीनी, दूध वाली भाई। हाँ हाँ जी, आ जाओ जमुना पार पे आ जाओ। तो जमुना पार की कहानी ऐसी थी लाइक यू सेड कि मैंने काफ़ी रोम कॉम्स कर लिए थे, प्यार मोहब्बत के स्पेस में शोज़ कर लिए थे। ऑफ कोर्स लाखों में एक भी किया था, इंदौर इश्क भी किया था। लाखों एक में भाई, लाखों में एक आपका बहुत ही बेहतरीन शो है। थैंक यू भाई, मैं आपको बता दूं वो मतलब वो बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू सो मच भाई। It probably beats any of your other work. Oh wow, means a lot man. I think in my opinion. Thank you. The credit goes to Biswa and the director also. अभिषेक बिस्वापति सरकार ने किया था। बिस्वा कल्याण रथ। बिस्वा कल्याण, हाँ जी, हमने स्टैंड अप कॉमिक है, उन्होंने लिखा है शो। डैम बिस्वा, हाँ जी, आ जाओ भाई शो पे आ जाओ, बात करते हैं। बट एनीवे एब्सोल्युटली, एंड ही वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस बिकॉज ये शो आया था जब स्टैंड अप कॉमेडी सीन एकदम फट रहा था एंड बिस्वा, कानन गिल एंड यू नो ऑल दीस पीपल वर एट द फोरफ्रंट ऑफ इट, सो आई वाज अ बिग फैन ऑफ बिस्वा, प्रिटेंशियस मूवी रिव्यूज ऑन दिस। करेक्ट। तो जब ये अपॉर्चुनिटी आई भी तो आई वाज मोर ड्रिवन बाय द फैक्ट कि हाँ बिस्वा के साथ काम करना मिलना, एंड आई अज्यूम्ड कि कुछ कॉमेडी रिलेटेड ही होगा या फनी स्टोरी होगी, बट व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट यू नो टॉक्ड अबाउट मल्टीपल थिंग्स, इट वाज मच डीपर, इट वाज darker also. So that's when I really got invested in the story. That's how Lakho Make. But it was their vision and the director also, the way they made that show. Yeah, man. So that was an experience. जमुना पार पे आ जाओ। Jamna Par. So हाँ, so like you said, तो यार CA when I read the script of Jamna Par. आराम से बैठो कुछ। हाँ, when I read the script of Jamna Par, when it came to me also, of course, chartered accountancy was an important part of the show. But it was not about CA, or it was not about being a CA, or it was not about the pursuit of being a CA. CA was just a tool in the show. What we were trying to say through the show was much deeper in the fact about कि एक लड़का है जो brilliant है in what he does, CA. And it's not like कि उसको CA नहीं बनना है, उसको भी बनना है, उसे भी मज़ा आता है और वो brilliant भी, उसे भी पता है. But उसके जो डैड हैं और जो फैमिली हैं, बनिया फैमिली से हैं, ईस्ट दिल्ली में रहता है, और उसके जो डैड हैं वो चाहते हैं कि ये मेरी दुकान संभाले, ये उनकी कोचिंग क्लास है, ये उसका एमडी बने और ये उसको आगे लेके जाए. वो बोलता है आपकी बात सही है, मैं सीए हूँ, बट मैं नहीं चाहता हूँ. आई नो माई केपेबिलिटी, आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिगर प्रॉब्ली, आई वॉन्ट टू वर्क इन द बिग 4, बिग 3 एंड मेक अ नेम फॉर माई सेल्फ इन अ डिफरेंट वे. दैट्स व्हाट आई वॉन्ट. तो ये बाप बेटे में हमेशा टसे चलती है, और वो बाप बेटा रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि पापा के साथ बैठ गया, बड़ा ही डिस्टेंट और एक यू नो आँख नीचे रख के रिस्पेक्ट वाला वो वाला है. बट क्या होता है कि जब उस स्टोरी में what drew me towards it was कि despite him being so brilliant, despite him being so good at what he does, he was always treated differently because from where he belonged, from Jamna Par. कि आप शायद बात करे रहोगे कि अरे बढ़िया भाई, बढ़िया बंदा है, कहाँ से है तू? जमुना पार से हूँ. जमुना पार से, चल ठीक है भाई मिलते हैं, यू नो. सो दैट चेंजेस द होल थिंग. ये बढ़िया किया आपने अभी, ये जो किया कि हाँ, मतलब ये जमुना पार से चल ठीक है भाई मिलते हैं, ये वाज वेरी नेचुरल. हाँ बड़ा इनग्रेन हो गया. हाँ, could be. So that's what we were trying to talk about. It's not, and this story, of course, although it was based in Delhi and Jamna Par and South Delhi का जो भी था, I think this can resonate with people from all around the world. You know, मैं कांदिवली में रहता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कांदिवली में, मतलब मैं कहीं और रहना ही नहीं चाहूँगा मुंबई में. पर जब मैं 11th-12th टाउन साइड कॉलेज जाता था, साउथ बॉम्बे कॉलेज जाता था, तो आई कुड सेंस दैट कि कांदिवली ये कहाँ है, कि कांदिवली तो भाई तो वीज़ा लगता होगा, ये लगता होगा, अच्छा मॉल वॉल है वहाँ पे, ये तो यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. वेरी कॉन्डिसेंडिंग एंड वेरी, हाँ, आई शुड टेक इट एज अ जोक, इट नेवर बॉदर्ड मी, बट कहीं ना कहीं एक लगता था. सो आई ऑल्सो समवेयर रेजोनेटेड विद दैट फीलिंग एंड आई रियली लाइक्ड द वे इट वाज रिटन. आई एम अ बिग sucker for good dramas. Like I like watching good dramas also, and I wanted to do something in that space. And Jamna Par for me was that script. You know, ये जो बंदे का frustration है, he wants to do something and he makes mistakes also. ऐसा नहीं कि सोचा और फोड़ दिया. He makes mistakes also, and then the people that he hated the most
they only come back. The people, because he also starts hating Jamna Par. वो साउथ दिल्ली जाता है, वो एक दिन देखता है भाई यहाँ तो मेरा आर्टिकलशिप में मेरा बॉस मेरे चाय वाय बना रहा है, यहाँ मेरे लिए महंगे महंगे कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी आ रही है, जो मांग रहा हूँ आ रहा है, सर बोल रहे हैं. तो एक हवा लगती है कि यार दिस इज़ व्हाट आई एम मेड फॉर, आई एम नॉट मेड फॉर चाय वाय बनाने का काम नहीं है, मैं AIR रैंक 3 हूँ, ये हूँ जो भी है. तो हवा लगती है. और फिर वो, और ये सबके लाइफ में एक फेज़ आता है जब आपको लगता है कि मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता है. उसकी लाइफ में भी फेज़ आता है, वो घर वालों को बोलता है जो भी आप देख लो, मैं पाल लूँगा आप लोग को, विच इज़ वेर ही गेट थ्रोन आउट ऑफ द हाउस. And that's when, he tries becoming like the people in South Delhi. He starts hating Jamna Par. He starts hating the very people, that he grew up with, that gave him love. And in the end, when he falls into a problem, it's the same people who he hated who come and help him out. And not the people that he was trying to impress. So, this is what the story was trying to talk about. CA, of course, was a tool to lead the story forward कि CA बनता है, फिर job मिलती है, जो भी होता है. But this was the crux of it. The internal conflict, the frustration, the अंडर कॉन्फिडेंस कि वो साउथ दिल्ली का में रहेगा कि सर बट जैसे उसके जमुना पार से दोस्त साउथ दिल्ली आए तो अरे भाई यहाँ तो तेरे भाई का बोलबाला है, सब चलता है, रोज़ दारू पीते हैं, रोज़ ये करते हैं, खाने के भी पैसे नहीं है. बट सो दैट्स द डाइकोटमी. दैट्स व्हाट रियली ड्रू मी टुवर्ड्स इट. What is your relation with your dad? यार इट्स, I couldn't have asked for, it's like a friendship. He is like my best friend, and of course that took some time. When of course I was young, he was very busy. वो सुबह मेरे उठने से पहले ऑफिस चले जाते थे और मैं जब सो जाता था तो वो ऑफिस से आते थे, तो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था. वो एक और वैसा था ना, मम्मी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, और कुछ भी मस्ती की जो मम्मी के जुरिसडिक्शन के बाहर है तो बोलती थी कि अब पापा को बताऊंगी, और फिर मैं डर जाता था कि नहीं पापा तक बात गई तो पंगा हो सकता है. हालांकि उन्हें आज तक हर बार यही होता है ना कि पापा से तो फटती है, मतलब बेटा डर के ही रहता है. डर के रहता है कि पापा को बता दूंगी, एज इफ ये कभी अच्छे लाइट में नहीं है कि पापा को बता देती हूँ. हर बार डर के ही बोला जाता है कि पापा को बता दूंगी, तो तू डर ही जा. ये बचपन से इनग्रेन्ड होता है कि पापा को बता दूंगी. अरे क्यों बता दोगे भाई, करेक्ट, हमारा रिश्ता नहीं ठीक हो पा रहा, तुम और क्यों बिगाड़ रहे हो. तो एग्जैक्टली, तो ये था. और मेरा भी जो इंटरेक्शन होता था वो कभी ओपन हाउस पे पापा आ गए या कभी हम बाहर चले गए तो थोड़ा बहुत जो भी. बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द थिंग्स हाउ दे वर गोइंग, आई वाज क्लोजर टू मॉम. मैं सारी चीज़ें उनसे शेयर करता था. डैड जब मिल लिए थोड़ा हिम्मत हुई तो बोल देता था. एंड तो ये काफ़ी टाइम चला. बट आफ्टर अ पॉइंट आई थिंक आई स्टार्टेड ओपनिंग अप टू हिम ऑल्सो. ही ऑल्सो स्टार्टेड ओपनिंग अप टू मी. ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस. ही लेफ्ट हिज जॉब, ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस. तो तभी ही वॉज एट होम अ लॉट. तब मुझे बहुत टाइम स्पेंड करने मिला उनके साथ. आई गॉट टू नो हिम बेटर. क्या बातें हुई जस्ट इन जनरल यार, मतलब पापा से क्या बातें होती यार. जैसे मेरे को याद है कि एक बार ना आई रियली लाइक दिस गर्ल, ओके, एंड शी वाज फ्रॉम जर्मनी. अच्छा, जर्मनी. आ जाओ. हाँ जी, हाँ, कहानी पे आ जाओ. जर्मनी, ठीक है. we were doing सब लॉन्डो में देख रहे खुशी हैं, सब ऐसे वही खुशी मेरे में भी आई थी. चमकान लाइक, अरे जर्मन. ठीक है. तो एंड वी वर डूइंग अ शॉर्ट फिल्म टुगेदर. आई रियली लाइक्ड हर. ठीक है. एंड ये सब हुआ, शूट खत्म हो गया, एंड एक हफ्ते का ही शूट था, शॉर्ट फिल्म थी. एंड लाइक कि यार ये तो टाइम खत्म हो गया, आई डोंट नो व्हेन आई विल सी हर अगेन और व्हाट. ऑफ कोर्स वी एक्सचेंज नंबर्स, यू वर टॉकिंग, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. एंड शी हैड कम विद हर मॉम. एंड तो ये सारी बातें, और मैं बहुत परेशान था. दोस्तों को बता रहा, दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं, क्या एक हफ्ते में तो इतना क्या उदास हो रहा है. तो कोई मेरा वो दर्द समझ नहीं पा रहा था भाई. तो एक दिन आई रिमेंबर हम घर पे था मैं, और रात को एकदम रेस्टलेस हो रहा हूँ कि ये बस बताना है, किसी को बताना है. तो डैड बैठे हुए थे हॉल में अकेले, कुछ काम कर रहे थे, और मम्मी सो गई, भाई सो गया था. मेरे को समझा नहीं, मैं बस जाके हॉल में बैठ गया. मतलब वो टेबल पे बैठे, मैं सोफ़ा पे बैठ गया, एंड बस बैठा हूँ, कुछ बोल भी ना हूँ. मैं अंदर से वो करेज ला रहा हूँ कि, क्योंकि दिमाग में वो चल रहा है कि बोल दिया तो अगर गुस्सा हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, हो जाएगा. हर बार क्या लड़की. हाँ, तो मेरे दिमाग में वो चल रहा है और मैं शांत बैठा हूँ. दिमाग में अंदर फट रहा है, बट ऐसे मैं इधर बैठा हूँ. पापा ने देखा कि क्या हुआ. बोला कुछ नहीं, सब ठीक. बोला हाँ. तो क्या लड़की वड़की का चक्कर है. मैंने बोला आपको कैसे, मतलब मन में बोला आपको कैसे पता. फिर भाई वो बोल दिया तो बोला हाँ. तो क्या हुआ. तो मैंने भाई बता दिया कि ये है कि मुझे लड़की पसंद है बहुत, और वो जर्मनी से है. हाँ. पर वो जा रही है फिर, और पता नहीं फिर कब मिलूँगा क्या है.
2-3 दिन में जा रही है, और फिर डैड ने भी अपनी बताई एडवाइस दी, तो ये ऐसे खुल गया। ये जो आपने बोला डैड ने भी हाँ, तो अपने दिनों की बातें, तो दैट वाज लाइक अ गुड बॉन्डिंग एक्सपीरियंस, राइट? सो दैट हैपेंड एंड देन ही वाज लाइक कि कब जा रहे हो, 3 दिन में? बोला हाँ। तो एक काम करते हैं, उनको परसों बोल डिनर पे आ जाए घर पे। अच्छा मैंने बोला भाई यार, हाँ, और डैड पापा थोड़ी है, तो दोस्त है भाई, बिल्कुल तो भाई है। एग्जैक्टली, एंड माय पेरेंट्स कुक, मतलब मेरे घर पे मेरे अलावा सब बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं, लाइक अच्छा। इम्पेकेबल फूड, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा एंड तो डैड वाज लाइक कि आई विल मेक समथिंग नाइस इंडियन फॉर देम, बिरयानी और ये सारी चीज़ें बनाएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, कॉल हर मॉम, कॉल हर, एंड वील मीट देम ऑल्सो, वील हैव अ गुड टाइम। भाई मैं जो खुश हुआ वाला, जाके मैसेज किया ये वो, एंड फिर उन्होंने भी बात की, इनवाइट किया, एंड दे केम ओवर, एंड नाउ ऑफ कोर्स वी आर ऑल सिटिंग एंड वी टॉकिंग एंड वो सब हो रहा है। एंड देन डैड वाज लाइक कि सुन, ब्रेड ख़त्म हो गई, नीचे जाके ब्रेड लेके आ जा। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं यार, बैठा हूँ साथ में, ब्रेड लेने भेज रहे हैं। But at this point, tell me, does she know that you like her? Yeah. You've told her. I've not told her, but like we But both know that you've not told her. That is very important. हाँ, But we she both, knows. but we both know that we, उसकी तरफ से भी था, we both knew that अच्छा we liked each other. ठीक है ओके, ब्रेड लेने भेज दिया फिर? तो ब्रेड लेने भेजा, और like क्या है वो, तो बोलते हैं यार इसको भी ले जा, इसको दिखा दे नीचे। That's when I got to know. Oh, Game plan. I know. Dad is your best wingman. Absolutely. Went down bread ली, then I was showing her around, then वो फुटबॉल खेलती थी, उसने फुटबॉल खेले, फिर हम दोनों ने फुटबॉल खेला। भाई फिर हमने फुटबॉल खेला भाई, बताओ। वहाँ और मज़ा आ गया। एंड देन द बेस्ट थिंग हैपेंड, पूल था बिल्डिंग में, ठीक है? अच्छा था क्या है, और उसने देखा और उसने बोला कि यार स्विमिंग करनी है। और 7 बजे पूल बंद होता है, ये रात के 8-9 बजे की बात है ना, स्विमिंग करनी है, कैसे करें ये वो? तो मैंने डैड को बोला भाई ये, तो डैड बोलते ठीक है कर ले, मैं संभाल लूँगा। भाई हम पूल में कूद गए, वैसे ही नॉर्मल जीन्स टी शर्ट में कूदे, स्विमिंग करी, मस्ती करी, घर आए। बात कर रहे हो भाई? हाँ भाई, फुल मूवी सीन। फिर आए, जो भी नहा के, खाना भी बढ़िया खाना खाया, एंड लाइक इट वाज टाइम टू से गुड बाय, एंड देन शी हैड then she gave me a big letter of, like with our photo on it, and she had written some things. Some things क्या होता है? Like some nice things कि it was a थोड़ा great, बताओ ना। नहीं like अब याद नहीं, मैं काफ़ी टाइम हो गया, but I must have been what यार 16-17, but कि I had a great experience, like it was lovely working with you and lovely getting to know you and whatever, like nice things. और भाई उस दिन मैं जो खुश था भाई। बट फिर वो चली गई वापस, जो वो चली गई, थोड़ी बहुत बात हुई, then it fizzled out of course. तो आपका यूरोप ट्रिप नहीं बना अभी तक? उसके नहीं बाद यार अभी तक नहीं बना, अभी तक क्या बात कर रहे हो भाई? नहीं बना। नहीं, आपको नहीं करना प्लान? अब तो बहुत टाइम हो गया उस बात को, मतलब तो reignite. प्रॉब्ली सम टाइम, हाँ कभी ऐसे अगेन डेस्टिनी। Are you still in touch? नो वी नॉट, बहुत टाइम हो गया है, मतलब 6-7 साल। लॉन्डो को बताया ये बात? हाँ बताओ, तो सबसे पहले क्या बताया भाई, रिएक्शन बताओ। बट वही हो गया था ना, तब मैं प्यार में था, तो वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि एक हफ्ते में क्या देखो इतना उदास। मैं उदास था भाई मैं उदास था कि मैं पूरा दिन उसके मैसेज का रिप्लाई का वेट करता था कि वो टिक पे है, फिर फोन रख दिया, कोई नोटिफिकेशन आई, हाँ कोई नोटिफिकेशन आई, ऐसे देखा तो देखा रही ये तो शॉपिंग ऐप का एयरटेल का है, बिल नहीं भरा है, ये मैसेज आ रहे हैं। मैं देखा फिर, तो वो मैं वैसा वाला वो हो गया था, उस प्यार में पड़ गया था। बट सो वो तो मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए मैंने डैड से शेयर किया। बट आई थिंक दैट डे इट रियली changed that dynamic for me, my dad, my mom, and I know that they've had a very different upbringing. जितना हम आज ओपन है विद ऑफ कोर्स सोशल मीडिया एंड कई चीज़ें जो हमें खुले में पता है कई चीज़ों से, वो उनके टाइम पे नहीं था इतना ओके, राइट? सो फॉर देम टू ऑल्सो एक्सेप्ट दैट एंड टू बी सो कूल अबाउट इट, आई एम श्योर इट्स नॉट ईजी फॉर देम, बट द फैक्ट दैट दे ट्राई मीन्स द वर्ल्ड टू मी. So for him to do that, he didn't have to do that. वो बोलते हैं सो जा भाई, क्या है, सब होते रहता है. Correct. But he did that, and wonderful यार, wonderful. Couldn't have asked for anything more, man. Wonderful, So, yeah. wonderful. कौन सा फोन यूज कर रहे हो? iPhone 14 कितना नंबर? 14, 15, 16? 14 Pro. 14 भाई फोन Pro की Max? Pro. हाँ. कितना GB है? 256. कौन से कलर का है? Purple. और वॉलपेपर क्या है? John Mayer. दिखाओ भाई. John Mayer का wallpaper.
ये है अपना 6 डिजिट पासवर्ड है कि 4 डिजिट पासवर्ड है? क्यों? ऐसे ही मतलब आई थिंक मेरे को पता नहीं था कि मैंने यार मेरा पहला आईफोन था 11 प्रो हाँ जो मैंने लिया था, उसके बाद सीधा 14 प्रो लिया, उस पर 4 डिजिट पासवर्ड था और इस पर मेरे को आया नहीं 4 कैसे करना है, इस पर 6 ही आ रहा था 6 डिजिट। मैंने बोला यार मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ, तो मैंने उसी पासवर्ड में 2 नंबर और ऐड कर दिया और वही चल रहा है। अच्छा तो वही चल रहा है, तो वैसा 6 डिजिट है। बट हाँ यार, दिस इज जॉन मेयर, दिस इज माई वॉलपेपर। ही इज वन पर्सन, वन म्यूजिशियन who's had a big influence in my life. मतलब his music has been a constant companion in my life, in good times and bad times, अच्छा, and I really look up to him. कब सुना पहला गाना जॉन मेयर साहब का? यार ये मैंने सुना था स्कूल में। ओके पहला गाना था स्लो डांसिंग इन द बर्निंग रूम, जो मैंने सुना था, मेरे एक दोस्त ने मुझे सुनाया था। आई मस्ट हैव बीन 15 या 10 साल हो गए, 15 when I heard his first song, and then I started following his work, and yeah, I fell in love with this man. So yeah. कब से ये वॉलपेपर? ये हो गए 2 साल, 2 साल से? 2 साल हो गए। आर यू वेरी पर्टिकुलर कि ये रखना ही है, चेंज नहीं करना? हाँ मतलब मुझे फेजेस आते हैं कि अब ये फेज चल रहा है। हाँ मतलब थोड़ा बहुत कर लेता हूँ कभी कभी चेंज, ऐसा कुछ जैसे दिखा देता हूँ। अच्छा, अलग अलग वॉलपेपर बना रखा है? हाँ जैसे ये गाड़ी का एक है, पोर्शा का है, आई लाइक पोर्शास। भाई पोर्शे से मेरे को अब डर लगता है, आगे बढ़ो। डर लगता है? अरे भाई सही में ये थोड़ा सा आगे बढ़ो। ये पहाड़ों में गया था तो वहाँ का है। अरे भाई तो बहुत सुंदर तो ये वहाँ का फोटो है। ये रैंडम ऐसे ही, तो ये सब बकवास चलते रहता है, बट दिस इज अ कांस्टेंट। बढ़िया भाई। इंस्टाग्राम कितना चला रहे हो आजकल? बहुत स्क्रीन टाइम चलाता हूँ भाई, स्क्रीन टाइम देख लो भाई यार, ये मत करो यार। देखो 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 Screen कितना time कितना देर देखते देख रहे हो? हैं। यार इंस्टाग्राम का कि ओवरऑल स्क्रीन टाइम? इंस्टाग्राम का चाहिए मेरे को। ओह शिट, व्यू ऐप भाई 2 घंटा 3 मिनट एवरेज डेली? ये एवरेज डेली है, डे का दिखा रहा है, हाँ, वीक तो का 20 घंटा है भाई साहब। वीक का नहीं यार, 20 घंटे कैसे हो सकता है? मैं इसके यहाँ कैसे नहीं हो सकते 20 घंटे? आप क्या कर रहे हो हफ्ते में 20 घंटे की? भाई इस मुझे पे भी नहीं पता यार, क्या चल रहा है? पता नहीं यार। फीड कैसी है आपकी आजकल? क्या दिख रहा है आपको? यार गाड़ियाँ हैं, इंटरव्यूज के आते हैं, हाँ, बाइक्स के आते हैं, बाइक मॉडिफिकेशंस के आते हैं, पर मैं उसमें Memes घुस क्या गया देख हूँ। फैशन के आते हैं, मीम्स क्या देख मीम्स रहे हो? सब देखता हूँ भाई। क्या अभी क्या चल रहा है? कैट मीम्स देखता हूँ। फेवरेट क्या चल रहा है अभी? अपने देसी यार, देसी रील्स बेस्ट है भाई। कोई यू हैव अ फेवरेट मीम पेज ऑन इंस्टाग्राम? फेवरेट मीम पेज नथिंग दैट कम्स टू माय माइंड। बट अभी content- अभी क्या चल रहा है ट्रेंडिंग में जो आपको वैसा याद है कि क्रेजी देख लिया? यार एक इन्फ्लुएंसर है, फुल पंखा फास्ट। फुल पंखा फास्ट? हाँ सुना आपने इसके बारे में? नहीं भाई, आ जाओ भाई बढ़िया है ये, आ जाओ, बहुत से इनका एक रील है जो अभी हम लोग दोस्त लोग पागल हो गए हैं, जिसमें मतलब वो दिखा रहे हैं कि वो एक डॉग है और वो कुछ लोगों के पीछे भाग रहे हैं और वो गिर जाते हैं और पता चलता है वो चेन चोर है। अच्छा, और फिर इसको फुल अवार्ड मिल रहा है कुत्ते को और ऐसा, तो वो बहुत फनी रील है भाई, मैं भेजूंगा। बहुत funny। पंखा फास्ट, फुल पंखा, बहुत सही। बहुत कम बनाता है वो, बहुत कम रील्स बनाता है, मतलब वंस इन अ वाइल पोस्ट करता है, जब करता है गोल्ड, सीधा गोल्ड। हाँ तो वो तोड़फोड़ है भाई। भाई आपको कभी ऐसा मन नहीं करता एज एन एक्टर टू एक्सप्लोर योरसेल्फ एज अ इन अ क्रिंज मीम? इन अ क्रिंज मीम? हाँ, कि यार आपको मेरी cringe meme में रेपुटेशन तो acting बन नहीं चुकी करनी। है, वो हर बार कटता है और हर बार ये होता है। बट बताओ फिर भी ऐसे मन नहीं करता कभी कि एक बैठ के यार 4 दोस्त बैठ के एक वो जो टिकटॉक बनता है ना कि एक इसको थप्पड़ मार रहा है फिर स्लोमो में गिर रहा है? नहीं, देखने में मजा आता है। गुड कर यार वो क्रिंज में भी ना परफेक्शन होना चाहिए। क्रिंज इज ऑल्सो नॉट ईजी। क्रिंज नीड्स टू बी द राइट अमाउंट ऑफ क्रिंज विच दीज गाइज नो हाउ टू डू। So I am an audience. I enjoy watching it. I don't think I'll be able to do आप it में justice. कितना लेवल का क्रिंज है? Cringe. क्या आप क्रिंज आशिक हो? Cringe आशिक हूँ मैं। Would you make a t-shirt with one heart, half the heart in your t-shirt, half the heart in your partner's t-shirt, and put an arrow through? Would you do it? No. No, I'm not there yet. उतना I'm not there yet. ठीक है ठीक। प्यार पे आ जाओ। यार वो तो भाई, हाँ यार मतलब कॉफी ठीक है? बढ़िया है, ठीक बेस्ट है। प्यार कब हुआ प्यार? पहले? बहुत बार पहले हुआ अच्छा, था। बहुत बार तो ठीक है। हाँ। अच्छा, होते रहता है? होते रहता है। अच्छा, एक साथ होता है? नहीं एक ही बार, अच्छा, एक ही बार एक के साथ होता है। एक बार में एक ही साथ होता है। आई एम वेरी एथिकली करेक्ट हो उधर? एथिकली भी नहीं, बट आई एम जस्ट अच्छा, एथिक नहीं है इधर? नहीं एथिक मतलब आई एम वेरी, एक ही इंसान
वाला कि मतलब Very when then I'm monogamous, very fully monogamous. हाँ, ठीक है invested, कि एक fully invested in it. फिर मेरे को अच्छा। कोई दिखता नहीं आसपास, वैसा हिसाब है। अच्छा पहली बार हुआ था बिल्डिंग में, हाँ एक लड़की थी, उससे हो गया था। कौन से हाउ ओल्ड वर यू इन द 6th standard, 6 स्टैंडर्ड 10-12 साल 5th standard, sorry 5th 10 साल standard। के थे हाँ, ठीक है एंड हमने डेट करा था 3 दिन के लिए। क्या बात कर रहे हो 3 दिन के लिए डेट करा था, क्योंकि फिर उसने बोला कि मुझे अपनी मम्मी को बताना है। कि ये ये फट लड़का गई। है। हाँ, नहीं करके हमने तो खत्म break कर up दिया, लेते हैं। एमिकेबली ब्रेकअप कर दिया। फिर एक और हुआ था, जो मैं कांदिवली रहता था, लड़की बांद्रा साइड रहती थी, अरे भाई तो लॉन्ग डिस्टेंस था। टेल मी अबाउट लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस था। मैं 14 साल का था, तो आई लव सच सेल्फ डेप्रिकेटरी जोक या दैट्स माय ह्यूमर मैन, दैट्स माय ह्यूमर। तो वो था, तो तब पॉकेट मनी मिलती थी 100 रुपये महीने की, उसमें मुझे अपना फुटबॉल जाने का खर्चा निकालना है, आना जाना, और जो भी थोड़ा बहुत स्कूल के मटर गश्ती करते थे, समोसा पाव ये सब खाते थे, वो निकालना है। तो मैं कहाँ बांद्रा जाऊँ किसी से मिलने, तो फ़ोन पे बात होती है, और फ़ोन पे भी फिर व्हाट्सएप था नहीं, टेक्स्ट मैसेज पे होती थी। करेक्ट तो जब बड़ा बिल आए तो पापा पूछते थे। तो 2.5 रुपए होते थे यार उस Exactly. समय अरे वो नहीं होता था, मोबाइल डेटा में मैसेज भेजा, वो मोबाइल डेटा बंद कर दिया ताकि डेटा ना, अभी तो फर्क नहीं पड़ता, वो भाई। टाइम था भाई, तो वो सब होता था। मैन तो मेरा वो क्या चल रहा बात- था, क्या है याद ना। दिला दी भाई। तो 1-2 बार ही बिल ज़्यादा आ गया, पापा बोल रहे हैं किससे बातें चल रही इतनी, बोला नहीं दोस्तों से नहीं, ये थोड़ा शक वक घर पे डेवलप हो रहा था, और मिल भी नहीं पा रहे थे। मैंने बोला यार ये क्या करना है, हम दोनों ने बात करी, हमने बोला भाई कोई पॉइंट नहीं है, तो वो बट वैसे मिले करो। कहाँ थे स्कूल में फैमिली फ्रेंड्स थे, Family friends friends. थे। तो वंस इन अ ईयर कभी मिल लिए तो मिल लिए टाइप्स, ऐसा है कोई गैदरिंग पे। तो वो था। फिर स्कूल में हुआ, दैट वाज माय फर्स्ट प्रॉपर सीरियस ये रिलेशन। तो आपने बहुत इंटरव्यूज में बात करी है, क्लास 10 सीरियस ब्रेकअप, ये वही हाँ, है ना। हाँ, ये इस पे correct. नहीं आना तो मेरे वो को, था, वो हटा दो। तो लेकिन उसमें पहली बार मेरा दिल टूटा था, एंड दैट्स व्हेन आई फेल्ट व्हाट इट फील्स लाइक टू हैव अ था हार्ट feeling? ब्रेक। भाई आई कांट एक्सप्लेन यार, मतलब शी सॉर्ट ऑफ चीटेड ऑन मी, डिडंट चीट बट आई गॉट टू नो, मतलब A few बॉर्डर लाइन था, things. मतलब शी वाज टॉकिंग टू समवन एल्स एंड लाइक फ्लोटिंग एंड ऑल, एंड मिल रहे थे वो लोग, मिल भी रहे थे, बाहर जाते थे, मुझे पता नहीं था, एंड मेरे से भी बातें थोड़ी कम हो रही थी, आई वाज सेंसिंग समथिंग, एंड माय फ्रेंड्स वर टेलिंग मी कि ऐसा हो रहा है, एंड आई वाजंट बिलीविंग देम कि नहीं ये ऐसा नहीं कर प्यार में सकती, होते हो तो हाँ, ये आप नहीं कर लौंडों को सकती, तो मना कर ही देते कि तेरे को क्या पता तेरे को है। क्या पता भाई, ऐसा नहीं कर सकती। तो वो सब हुआ, और सीन ये था कि जब हमने डेट करना शुरू किया, स्कूल में डेट करते, बट उसने बोला किसी को बताना मत, बिकॉज आई डोंट लाइक a lot of people knowing. So we kept it a secret, our relationship a secret. Like मैंने अपने सारे लोग को भी, मतलब मैंने 6 months into the relationship बताया कि I am with this girl. तो स्कूल में भी used to pretend कि नॉर्मल है टाइप्स, जो भी, we were together, we used to meet ऐसे थोड़ा बहुत बार. So because of that, she was talking to a friend of mine, like a distant friend of mine, जिसके आती है हुआ, and that guy also didn't know कि मैं और कि वो तुम लोग डेट कर रहे हैं, अच्छा तो ही ऑल्सो वॉज नॉट अवेयर। तो ये हुआ, फिर हम एक दिन एक पार्टी पे थे, और उसके फ़ोन पे मैसेजेस आए, और ऐसे ही बताया, तो मेरे अंदर तो सब हिल गया, क्योंकि मैंने देखा कि क्या क्या मैसेजेस आ रखे हैं, क्या बातें हो रही हैं, और अब मैं कैसे बोलूँ कि भाई ये तो मेरी बंदी है। तो ये सब हुआ, एंड पूरी पार्टी ऐसे से निकाली। फिर मैंने उसको बोला भाई तेरे से कुछ बात करनी है। फिर हम दोनों ने बात करी, उसका भी रंग उड़ गया, मेरा भी रंग उड़ गया कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ। एंड देन वी थॉट कि विल कन्फ्रंट हर इन स्कूल, बोथ ऑफ यू बोथ ऑफ टुगेदर। अस अरे भाई both of us. कॉर्नर कर दिया उसको। कॉर्नर कर दिया। तो बात करी, एंड देन शी क्राइड एंड शी लाइक कि आई डोंट नो व्हाटएवर, एंड देन जो भी हुआ उसके बाद, बट दैट नाइट व्हेन आई गॉट टू नो दैट दिस वाज हैपनिंग, आई क्राइड मैन, एंड I couldn't control my tears. Like I just went into my room, bawled my eyes out, and I cried. And I didn't know why was it happening with me. Did I falter somewhere? Did I not do enough? Like why was it happening to me? And this was right before boards. Oh मेरे damn, और बैंड बजी थी। bad timing man. Yeah, bad timing. तो और मैं घर पे अगर तब बोलता कि ये हो रहा, तो मैं रूम में चुप चुप के रो लेता था, कभी ये कर लेता था. But that's when I felt the pain of a heartbreak. That's when I felt, you physically feel it also. It's not just emotion, you feel it. कि ये है भाई, दर्द है. Heart heavy हो जाता है. Heavy हो जाता है. फिर आप sad song सुनते हो.
उन्हें फील करते हो, Lyrics. लिरिक्स समझते हो, लिरिक्स समझते हो, गाड़ी से you're enjoying the music. When you're sad, you're enjoying the lyrics. Why that level of cringe I am? या सेम. सो फिर आप गाड़ी के बाहर गाने सुनते हुए इमेजिन करते हो, फिर बहुत चीज़ें होती हैं क्योंकि तुम एग्जैक्टली. तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, बट आई एंजॉयड. मैं तभी मैं सफ़र कर रहा था, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक आई एंजॉयड द पेन. आई एम्ब्रेस्ड इट. I went through it. It was an experience. It taught me about things that I like in a person and that I shouldn't like. Some things that I shouldn't allow. So, for my sanity. So, it helped me that way. But yeah, so that was my first this thing. Then of course a few relationships happened. Some really beautiful relation that couldn't work out for whatever reasons. बट तो ये रहा है भाई प्यार में मेरा प्यार में experience. रहने वाली फीलिंग को डिस्क्राइब करो. यार देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. आई मीन जस्ट इज इट दैट थ्री इडियट्स फीलिंग की हवाएं उड़ती रहती है, ये होता रहता है, आप कुछ और ही जोन में होते हो? इनिशियली होता है, बिल्कुल होता है. मतलब जो हनीमून फेज कहते हैं, जो वो कितना भी लास्ट कर सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है. आपका कितना लास्ट करता है हनीमून? मेरा लंबा चलता है 6 महीने तो मिनिमम है. अच्छा, ठीक है, तो उतना चलता है. बट it's a great feeling, यार. It's you want to constantly talk to that person. You want to tell them everything about your day. You want to know everything about their day. The care, the love, the friendship, the warmth, everything that comes with it. कि like this is my person. Like this is just the feeling of knowing कि अगर हम ये party में and that person is there in the corner. You might not be just talking to each other, but we know we're in the same room, and that just makes us happy. That my person is around. Just that feeling of क्या बात. like just that feeling of having someone who just gets me. We share the same humor. We भाई आपका दिल कौन तोड़ रहा है? यार होता है भाई, मतलब है of course, but तो ये feeling है यार, and I really enjoy it. I enjoy every second of it. अभी प्यार में हो? अभी नहीं हूँ यार. अभी मैं थोड़ा time like I just want to work on myself. Is Ritvik Sahur single? I'm single, completely single. But Completely single क्या होता है? मतलब single और committed? मतलब I'm not looking for a relationship. Is there somewhere in between also? Of course, but अच्छा ठीक है. of course, ठीक है. but I'm not looking for a relationship At this point. At this point. Like I want to just focus on myself. Career तो है, but like just myself also. I want to try and be the best version of myself, physically, health wise, everything, and that requires time, that requires sleep. So I'm trying to do that. What are red flags for you in a relationship? In a relationship, In a romantic relationship? यार एक इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? मेरे को लगता है कि इधर ऐसे होना चाहिए. सोच रहा हूँ, मतलब क्या 4, 5, 6, 8 रिलेशनशिप रहे हैं, मतलब इसमें आपके तो ऐसे होना चाहिए जहन में कि एक रेड फ्लैग ये है भाई कि which I've learned also is that not validating your partner's feelings. Like it is but natural to feel jealous, it is but natural to feel insecure, it's but natural to feel whatever you feel, and you can be wrong about those feelings. Like you being jealous about someone can be wrong, but just saying something as simple as ki okay, I hear you and what you're feeling is absolutely valid, but it's not true and I'm here. Something as simple as that. Instead of reassurance, exactly. Instead of saying कि नहीं यार ये तू क्या ऐसा ही या तू क्या ऐसी है, so that changes the dynamic, that builds a lot of trust. Good communication, which I'm also learning myself, is very important. Sharing what you feel, sharing what you like, sharing what you don't like, because of course you don't come with a rule book, no one knows. You learn through, so it's better to communicate and learn that way. Or red flag नहीं कहूँगा, but if I really love food, okay, I really love food, so if someone shares the same love for food, सोने पे सुहागा भाई. Till what extent can you go to try your favorite dish? To try my favorite dish. हाँ, जैसे अगर मान लो आप कांदिवली रहते हो और आपको पता है कि कोलाबा में एक बहुत ही बढ़िया चीज, भाई मैं दिल्ली चले जाऊँ, सिटी छोड़ो, हाँ भाई सिटी छोड़ो, मैं दिल्ली चले जाऊँ भाई. अच्छा, क्या पसंद है खाने में? चिकन, बटर चिकन, garlic naan with the butter dripping on it, thumbs up with lemon slice in it, सिरके वाला प्याज,
उसके ऊपर थोड़ा मसाला नींबू के साथ, और दाल मखनी हो तो मज़ा आ जाए. ये मेरा वो है भाई कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये खा लो, दिस विल ऑलवेज गिव मी हैप्पीनेस. देन देयर इज बिरयानी, देयर इज सिजलर, देयर इज पिज्ज़ा, देयर इज पास्ता, देयर इज कबाब्स. ये जो आपने डिस्क्राइब किया ना अभी, भाई सिरके वाला प्याज, बेस्ट है भाई. गार्लिक नान, उसमें बटर ड्रिपिंग. ड्रिपिंग भाई, वो जब वो भाई, क्रंची और सॉफ्ट के crazy बीच में भाई. होता है ना वो नान, ओहो हो, इनसेन भाई. सॉफ्ट नान पसंद है कि कड़क नान पसंद है? बीच का जो एज से क्रस्टी हो, बीच में सॉफ्ट हो. Like I don't think I've ever had a conversation about the crust of the naan, which Bro, is great. I love food man. I मतलब अगर मैं, मेरा ये है कि मैं कभी if I can contribute towards food vlogging or food like if I can start करना a food चाहते हो? show, I would love to man someday. I don't know where to start, but I will probably someday for sure. भाई this brings me to a very interesting segue. I don't know, ये पता नहीं अपने आप समा बंद जाता है. हाँ. I want to ask a very particular question before we let you go. अरे you letting me go? हैं, मजे आ रहे थे भाई यार. चलो कोई नहीं. you just wanted to behave like one of your partners, but okay. But all right. नहीं बात कर रहे हैं. हाँ But जी. मेरे को एक चीज जो मेरे को particularly discuss करनी है वो ये है कि in terms of there is a notion, and I have actors friends in the industry as well. Right. There is a notion, is what I've heard from people in the industry, that if you, एक होता है distribution side of the game जहाँ पे आप एक, और एक होता है क्राफ्ट. आपको पता है कि आप बहुत ही बढ़िया एक्टर हो, आपको पता है आप स्किल वाइज, टेक्निकलिटी वाइज आप बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है. एक ये हुआ. ठीक है. दूसरा एंगल ये हुआ कि यू डोंट नो हाउ टू मार्केट योर सेल्फ, यू डोंट नो हाउ टू पुट योर सेल्फ आउट देयर बाय टेलिंग देम कि यार सुन, मेरा नाम दीपक है, आई एम अ ग्रेट एक्टर, हाउ डू आई शो इट टू पीपल. दिख रहा है, आई नो आई वर्क फॉर इट, बट हाउ डू आई टेल पीपल दैट आई एम रेडी फॉर वर्क, प्लीज गिव मी वर्क. सो माई क्वेश्चन टू यू इज, आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल लॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री दैट अगर एक एक्टर जो टेक्निकली बहुत साउंड है वो अगर कंटेंट क्रिएट करना शुरू करता है तो उसको एज ए क्रिएटर परसीव कर दिया जाता है इंस्टेड ऑफ एन एक्टर. सो हाउ ट्रू इज इट, एंड शुड एन एक्टर हु इज रियली स्ट्रांग एट द क्राफ्ट start creating content in order to put himself or herself out there and tell people that hey, I'm an actor, or simply put, how do you put yourself out there as an actor and tell them that hey, I'm technically sound, I want to work, I want to be cast, how do I put myself out there? Okay. So to answer your first question, I think the fine line between a content creator and an actor or whatever, dancer, director, I think I'll speak from my experience. As much as I enjoy watching content, as much as I have ideas also at times, I'm probably not so confident in myself right now to put out content of my own. Okay. That's why I'm taking my time with the food thing also, and probably other ideas that pop up. So maybe that's why I don't post a lot of content. It's with me, it's very impulsive. Like if I feel like doing something, I'll do it and post it. Right. So for you, it's because now you've done work That out there. वो भी For है, you, वो भी है. आपका, ऋतिक भाई, आपका काम बाहर है. हाँ जी. Yeah, you're saying for someone who's starting out. For someone who's technically sound, done a bit of work, Oh, okay. but मान Wants लो to- सोशल मीडिया पे 1000 फॉलोअर्स है, समझ गया. कैसे अपने आप को लोगों तक पहुंचाए? यार तो इसके दो तरीके हैं. Then I think you can't think if you want to be Perceived labeled as as a content creator or an तब actor. आप काम डालो. हाँ जी. Which I also feel यार थोड़ा अभी कंटेंट क्रिएटर, एक्टर, ये 10 चीज़ें जो आ गई हैं, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. यूर अ क्रिएटिव पर्सन एट द एंड ऑफ द डे. इफ यूर एन एक्टर, मेक डू वट एवर कम्स नेचुरली टू यू, डू वट ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये मत करो कि कुछ चल रहा है तो मैं आई जस्ट जंप ऑन द बैंडवैगन एंड डू दैट. एंड दूसरी चीज़, because Instagram is a good way to reach to people, and a lot of people get work through that, through either by the number of followers or by their craft or their content. So if you're looking for that, then of course by all means, do whatever pleases you. But if you only want to be an actor and probably want to do the theater plays, or if you want to do screen acting,
then you hone your skills, you go audition, you go test for it. But that's the only way to go about it. कि आप audition करते रहो, crack some work. At the same time also put out content. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. कोई दिक्कत नहीं है. Then later on it becomes a choice for you. कि आपको कौन सा path लेना है. कौन सा path लेना है. What brings you more happiness? What, of course, finances are important. So what is financially more sound for you? But yeah, I feel at the end of the day, it all comes down to your talent, your perseverance, your hard work. Because there are times when you won't have work. I have been through those times when I don't have work. And it won't be easy not having work, seeing people around you doing work. What it comes down to is that, and it is a sad state of affairs also, where कई बार followers को ज़्यादा value दी जाती है, irrespective of the talent, which is definitely sad. See, I know it works in a way where, of course, it's good for the business, and filmmaking is also a business at the end of the day. People who are investing money want to make money, and it's better to be sure about something than take a risk. But the sad part also is that a lot of talented people, just by not having enough followers, get pushed behind, right? So वो एक चीज़ है यार. So इसलिए मैं बोलूँगा कि ये इंडस्ट्री में हो रहा है. लेकिन हाँ यार, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. मतलब just because a certain somebody has a certain number of followers, उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है over somebody who does not have followers but उनका क्राफ्ट बेटर है. बिल्कुल ये नहीं कहूँगा हर जगह हो रहा है, बट हो रहा है. तो वो है. But they are thinking commercial. Absolutely. But यार मेरे को समझ नहीं आती. मतलब अगर कोई जो शोज बना रहे हैं या जो पिक्चरें बना रहे हैं और जो इनको कास्ट कर रहे हैं, वो भी तो अपना पैसा रिकूप करना चाहेगा ना. सो फॉर समबडी हु इज पुटिंग इन मनी ऑन समबडी हु हैज़ अ सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोअर्स, से 100,000 फॉलोअर्स और से 500,000 फॉलो, 500 के ले लेते हैं. 100 के थोड़ा छोटा नंबर हो गया मेरे हिसाब से. 500 के पकड़ लेते हैं. जी. 500,000 फॉलोअर्स है. उसमें कुछ तो उसको दिखता होगा कि कुछ तो बेस लेवल एक्टिंग तो आती होगी. बाकी वो हाँ, I'm sure कुछ होगा. क्योंकि वो भी पैसा लगा रहा है. I'm sure वो होगा. मतलब हाँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक सर्टेन डिग्री ऑफ टैलेंट और वो तो चाहिए, ऑफ कोर्स, अंडरस्टैंडिंग. बट हाँ, मतलब ये होता है कि बट तो इन दैट केस दैट ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन कि हर एक्टर को तो फिर क्रिएट करना ही चाहिए. हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ. सो आई डोंट नो व्हाट इज द राइट वे टू डू इट राइट नाउ. देयर इज नो राइट वे एज सच. यू हैव टू डू व्हाट फीड्स योर पर्पस. If you want to be recognized, make content if you feel that will help you. We have great platforms today to showcase your talent. Some incredible people making content and killing it. And or keep auditioning, and that should keep going on. But हाँ यार, ये situation है where this happens. And but yeah man, you have to keep working on your craft, keep doing your best, and just have patience is what's important. Yeah, times are changing for sure. Times are changing because when you see a good performance, no, it stays with you, and you want to see more of that. Then the followers and all of these things don't matter. Then you get followers, then you build followers, then you build an audience, through your work. इंडस्ट्री में क्या गड़बड़ चल रहा है अभी? क्या गड़बड़ चल रहा है? हाँ यार गड़बड़ मतलब I want to talk very unfiltered, and you can absolutely choose to not answer it, and we'll respect that. But I as a host, it's my responsibility to bring in as much of an unfiltered nature as possible. Absolutely. तो क्या गड़बड़ चल रहा है इंडस्ट्री में? क्या प्रॉब्लम चल रही है जहाँ आपको लगता है कि नहीं ये अगर ठीक हो जाए, थोड़ा सी चीज़ अगर ये सुधर जाए तो बढ़िया हो जाएगा? यार गड़बड़ तो I'll be only able to speak from my personal experience, where see मुझे जो मिला है भाई, I am very grateful. मतलब I could have never asked for anything more in my life, be it in terms of the recognition, the joy of my work, the financial freedom that it has given me, everything, the life it has given me. So I'm not in a position to complain. But yes, एक चीज़ है जो मेरे साथ हुई है 2-3 बार, where like I said, like despite doing so much work,
and I'm not complaining in no way. I'm just stating what has happened. Ki despite doing so much work, there are times when you get locked for something, but you don't get the part because someone who knew someone got the part, right? And that is heartbreaking for sure. But then again, that is the nature of this profession. Part and parcel of the Part game. and parcel. Life goes on. So it's up to you to keep sulking or just better yourself and leave no space for Errors. no space for errors. Meaning leave no space for another The other option. person. Got it. कि लाइक यू गिव इट योर 100%. हमारे हाथ में क्या है भाई कि हम 100% दे दें. अब वो मेरे हाथ में नहीं है कि वॉट दिस फील इज बेस्ट फिट फॉर द रोल और फॉर द पार्ट और वट एवर फेवर्स माइट हैपन. बट आई वॉन्ट टू गिव माई 100%. मेरे को रिग्रेट नहीं होना है कि भाई यार मैं आज नहीं था तो शायद वो रिग्रेट रहेगा. मैं 100% दूंगा कि चलो यार मैंने दिया, प्रॉब्ली आई वॉजंट गुड इनफ फॉर दैट और प्रॉब्ली वट एवर हैपन. But I want to be able to give my 100% every time. So of course it hurts. It has happened with me. It hurts big time. I feel like, yeah, why I wish, I was in a better position, or I wish. But I somehow also understand where, like, if I had a big influence in this industry and my son or my daughter wanted to be in this profession, I would help them in a way. Of course, I would make that conducive environment for them. And not just this profession, any profession, be it a business or बाप भी चाहेगा उसका बेटा ही आगे लेके जाए जो भी. But I'm saying not at the cost of when someone else deserves it. That's where I feel it's wrong. तब वो हाँ, लगता है कि आप नहीं उसके यार. लिए एक बनाओ पूरा, आप उनके लिए करो, of course. But when someone else has gotten it, and I'm sure a lot of actors must have been through it. Someone else has gotten it, and then you take that away. It not just. It puts a lot of doubts. It plays with your head. So it's just that. Got it. It's just that. Got it. Yeah. What's your biggest insecurity as a 25-year-old actor? Biggest insecurity, यार ऐसे कोई insecurity तो नहीं है. It's just about probably how I look. I want to try and look my best all the time. अच्छा ऐसा है. हाँ है. कि I enjoy that also. Like I like dressing up well. Are you insecure about your looks? Not insecure, but I used to be. For sure. Not anymore. But are you conscious about how you look, how you dress up, what you wear? Yeah, absolutely. But उसको लेके कोई insecurity नहीं है. Insecurity नहीं है. मतलब कोई और अच्छा दिख जाएगा, कोई ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है. वो तो मैं समझ यार, you can't always be. There will be someone who will be better in some way. You can be your best version for sure, and you can be content with that. Right. But ऐसे देखने लगा तो मैं कभी खुश नहीं होऊंगा कि यार ये तो ज़्यादा फनी है या ये ज़्यादा स्मार्ट है या ये. एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं ऐसा ही था हमेशा से. ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू बी जेलस. आई यूज्ड टू बी फील इनसिक्योर कि बॉडी क्या बढ़िया है, या अरे हाइट कितनी अच्छी है, बढ़िया दिखता है, या कपड़े क्या बढ़िया, गाड़ी क्या बढ़िया. बट वो कब तक चलेगा. और ये भी मैंने अपने एक दोस्त से सीखा यार कि मेरा एक दोस्त है जो सबकी खुशी में एकदम खुश होता है भाई, सबसे ज़्यादा खुश होता है. एंड दैट फील सो नाइस एंड आई हैव लर्न दैट थ्रू हिम. एंड नाउ I am very secure that way now in life. I am very secure that way. I know I have my loved ones around me. I have gotten more than I could have ever asked for. And I love my job. I love doing what I do. बेहतरीन भाई. I put my 100% into it and I don't want anything more in life. Brilliant. Yeah. Brilliant. What has, and I'm being last couple of questions. What has, because you let go of a 20 lakh deal, Right. what has money taught you as a 25-year-old? Yeah. Yeah, so my dad has been, he's very good with finances and investments. Touch wood. You want water? No, I'm good. वो बस गले में लग गया. And so whatever I've earned through the years also, he's always invested it. I barely have, like only since I turned 17, 18, I started using my own money. But it has always been invested, and now also that's the case where, of course, मेरे शौक है. I like materialistic things. I love watches, I love perfumes, I love automobiles, but not at the cost of spending everything that I own.
I like to invest a large chunk of my money. I like to make money out of my money. And and it's not like कि आज ज़्यादा तो परसों चाहिए. Long term, 10 साल 15 साल. But I like शौक to क्या keep है? it that way. शौक भाई बहुत है. क्या है बताओ? I love cars. I love bikes. I love watches. I love perfumes. कौन सी घड़ी पहना है अभी ये? रोलेक्स है भाई. अरे वेरी नाइस. और Yeah. एक कान में क्यों पहना है? यार ये मैंने मेरे छोटे भाई से सीखा है. वो पहनता है, मेरे को कूल लगता है. अच्छा, क्लिप ऑन है. वहीं It's से not उठा a- लिया. Yeah, तो वहीं से उठा लिया. वो बेहतरीन. है. जूते कौन से पहनते हो? जूते एक फेज आया था मेरा बीच में स्नीकर्स का, बट हाँ. I've gone into boots now. So I like wearing boots, Chelsea boots and some sneakers. जापान से थोड़े लेके आया था. न्यू बैलेंस मुझे बढ़िया कंफर्टेबल लगते हैं. और Onitsuka लेके आए थे? और सुका लेके आया. वो तो है ही स्टेपल. Of course. तो वो पहनता हूँ. एंड स्नीकर्स में ऐसा नहीं है मेरा कि ये हाइप है तो ये लेना है. आई पिक व्हाटएवर आई लाइक. गाड़ियों में? गाड़ियों में भाई मतलब उतना पैसा होता है कि एक गराज बनाओ तो अलग बात है. बट लाइक आई बॉट माई फर्स्ट कार 3 years ago. And Which was? A BMW 3 Series. And yeah, that's one day where I felt कि I've done something in life. Because as a kid, since as far as I can remember being a kid, I have this deep love for cars, for bikes. And I remember, like, even before Ferrari happened, now this is also how destiny works, right? Like my parents used to tell me कि dad जब भी abroad official trip पे जाते थे या कुछ भी करते थे, अब पूछते थे क्या लाऊं तेरे लिए, US गए या कहीं गए, क्या लाऊं तेरे लिए. मेरा हमेशा एक ही जवाब होता था भाई, रेड कलर की Ferrari का कुछ भी ले आओ, जैकेट ले आओ, रिमोट कंट्रोल कार ले आओ, कुछ भी ले आओ, बट वो रेड होना चाहिए और Ferrari का होना चाहिए. And then Ferrari की सवारी happened. Damn. And that's the first time I sat in a Ferrari also. And so it just gives me immense joy. This is what I feel for deeply. So yeah, that's when I got my first car. I was actually in the market for another car for a much lesser price, but उस पे 1.5 साल की waiting थी. अच्छा. And I wanted a car like in a month's time, like ज़रूरत थी. So तो वो था. And then my dad only and mom dad were like कि चल कर ही रहा है तो कर ले थोड़ा खर्चा. तो और अब हूँ तो मिडिल क्लास फैमिली से सो आई ऑल्सो कांट जस्टिफाई अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस टू माई सेल्फ ऑल्सो. बट ऐसा लगा था कि शिट यार, तो वो कर रहा हूँ कि यू वर वेरी कंफर्टेबल स्पेंडिंग दैट मनी ऑन द कार बिकॉज इट तो मेरा ऐसा है समथिंग दैट कि यू वांटेड. मेरा ऐसा है कि आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल इनिशियली, बट व्हेन माय पेरेंट्स से ना कि ठीक है, ठीक है, it's कर okay, ले. तो मैं कर लेता हूँ. मेरा डैड सेज कर ले तो मैं कर लेता हूँ बिकॉज आई नो ही नोज. आई ऑल्सो नो माई फाइनेंसेस बट ही नोज इट बेटर. तो वो था. देन फिर मैंने सोचा सेकेंड हैंड कार लेते हैं. आई वॉज ट्राइंग टू मतलब मेरे को फाइनेंशियली साउंड खुद को करने की कोशिश कर रहा था. रील्स में देख लिया थी सेकेंड हैंड लेना चाहिए. चलो क्या फ़र्क पड़ता है, सेकेंड हैंड देता है. टेस्ट ड्राइव मर्सिडीज़ है वो. मम्मी को बुलाया जाओ टेस्ट ड्राइव के लिए. मम्मी ने बोला सेकेंड हैंड गाड़ी लेगा तो मैं नहीं बैठूंगी. तो मैंने बोला सेकेंड हैंड गाड़ी भी गई. तो देन आई टेस्ट ड्रोव अ फ्यू कार्स एंड द मोमेंट आई टेस्ट ड्रोव द BMW, I fell in love with it. And I love driving myself. Like, I don't want to sit behind. I love driving myself. And I just fell in love. And till date, by every day I drive it, it gives me immense joy. It gives me a sense of achievement. It makes me feel good. And लोग बोलते हैं materialistic things ये नहीं वो नहीं, which is okay. But for me, it's a reward to myself or a symbol of all that I've done through the years in like a physical form. The same is with my watches. Like I try and buy a watch at every milestone in my life. ये कब लिया था? यार, so you won't believe this watch. I had taken a screenshot 3 years ago, two years ago in my phone. I had put it in my favorites folder that someday ये I get. And Rolexes, even if you have the money, हाँ. they're difficult to get because they don't sell it that easily. And I remember I was in Delhi, shoot के लिए गया हुआ था और मेरा ब्रेक डे था. एंड रोलेक्स की बुटीक पे जाओगे तो वहाँ वॉचेस डिस्प्ले पे भी नहीं होती हैं. ऐसी हालत है, मतलब वो डिस्प्ले वॉचेस भी नहीं आती उनके पास. तो मैं इट्स कॉल्ड द एक्सप्लोरर एंड आई वेंट देयर एंड आई सॉ इट ऑन द डिस्प्ले आउटसाइड फ्रॉम द विंडो. आई एम लाइक शिट, ओ ये घड़ी है यहाँ पे. आई रश्ड इन कि ट्राई तो करके देखता हूँ क्या है. तो मैंने ट्राई करी और बातचीत करी जो डीलर थे उनसे. एंड थोड़ी बहुत बात की. आई जस्ट टोल्ड हर दैट आई रियली लव दिस वॉच एंड दिस एंड दैट एंड सम डे आई वुड लाइक टू गेट इट. मतलब व्हाट इज़ द उनकी वेटिंग लिस्ट होती है.
like, what is the waiting time on this? They're like 1.5 year if you place an order now. Like 1.5 year. Like, चलो नाम लिख दो, just for the चुल बची थी थ्रिल के लिए लिख दिया. क्या नहीं आने वाला कॉल पता ही है, कुछ नहीं होना, लिख दो, लिख दिया. एंड थोड़ी बहुत बात की एंड शी हैड सीन माई वर्क. ओके तो सब बात की एंड मैं चला गया अपने रास्ते. होटल गया, काम वाम शुरू हो गया. डैड को बोला ऐसा था, डैड ने बोला हाँ ठीक है. पेरेंट्स आर नॉट वेरी कीन ऑन माई वॉच स्पेंडिंग्स. अच्छा. हाँ तो बोला हाँ ठीक है. तो वो हुआ एंड देन एक हफ्ते बाद भाई मेरे को ये डीलर का कॉल आता है कि आई हैव योर वॉच. अच्छा. आई और ये दिल्ली से कॉल आया. दिल्ली में मैं दिल्ली में ही था तभी. यू हैव माई वॉच. हाँ मैंने रिक्वेस्ट करी, कुछ करके आपके लिए मंगाया. आई डोंट नो इफ इट वाज ट्रू और नॉट, बट आपके लिए मंगाया एंड लेट मी नो इफ यू वांट इट. एंड देन आई वाज लाइक कि मेरे दिमाग में चला कि यार अब मम्मी पापा को समझाऊंगा, वो माने नहीं माने, बहुत एफर्ट है, छोड़ो. एंड इट्स एक्सपेंसिव ऑल्सो, लेट बी. मैंने बोला नहीं यार, आई एम सॉरी, आई थॉट 1-1.5 साल का वेटिंग होगा, आई वुड हैव मैनेज माई फाइनेंसेस वेल, बट नाउ इट्स आई थिंक. मैंने करके रख दिया फ़ोन. उसने बोला ओके नो प्रॉब्लम, रख दिया. पर भाई वो थॉट मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था. मैंने 2 दिन सोचा, मैं भूल जाऊँगा 2 दिन में. 3 नहीं भाई, मैं वही फ़ोटो में जा के देख रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ. मैंने घर पे पापा को बोला कि ऐसा हुआ, आ गई, और उसने बोला, मैंने मना कर दिया. बोलते ले लेता. मैंने बोला ले लेता भाई. मैंने पापा का फ़ोन काटा, मैंने उसको कॉल किया, बोला ये बोलती है वो तो घड़ी अब पता नहीं बेच पाएंगे. मैंने नहीं, अब मुझे चाहिए, मैं आ रहा हूँ, आप जब आओ आने बोलो, मैं ले रहा हूँ. कितने if you can mention? Is 5.5. But the thing with Rolex is that it appreciates in value. So it's an investment in a way, or at least that's what I tell myself. But it was a dream. And very nice, bhai. Yeah. Very And my first nice. watch was sort of a tribute to my nanu, because he also loved watches. It's because of him that I fell in love with watches. And he used to have an Omega Seamaster, the Bond watch. And whenever I used to sleep with him, it used to glow in the dark. Hey. And I always used to ask him, "Ye kya?" And he used to tell me, and then he used to tell me about watches. And then he passed away. And so when I got my first big watch, I wanted it to be an Omega and a Seamaster. So Sweet, man. so Sweet. That's what I got for myself. So just like that. So it's got some meaning behind it, some story behind it. So whenever I look at it or whenever I wear it, there's a sense of a certain feeling. Which Very nice, bhai. Very nice. Yeah. Sweet. Awesome, Ritvik. You can ask me one last final question, and we'll end the show with that. All right. How was the experience, man? How do you like talking to me? ये तो मेरा लास्ट सवाल होता है यूजुअली. मैं पूछ रहा हूँ. भाई मेरे को तो बहुत मजा आया यार. जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं. मतलब आई लाइक इट व्हेन गेस्ट्स गेट दिस कंफर्टेबल. Yeah. पैर ऊपर बैठ के कॉफी हाँ. पीते बात करें. आई वांट दैट comfort in guests. No, the credit goes to you, man. I mean, yeah, you made that environment, so I'm sure. But thanks, man. I'm I had a great time. I'm really man. happy that we made the shoot happen. Likewise. Because I've not seen a lot of your podcasts. I've not seen you in. I've barely I done don't any. think I've barely done I've any. seen you in any podcast appearance so This far. is the first जितना भी- podcast probably that I'm doing. बेहतरीन. Yeah. Wonderful start. Thank you so much, Ritvik bhai, Thank you for so being much, on the bhai. show. आपका absolutely raw, honest feedback कैसा लगा शो पे आके on that camera बता दो. यार तो मुझे बहुत मज़ा आया. आप देख ही सकते हैं मैं जैसे बैठा हूँ. मैं शायद ही ऐसे कोई इंटरव्यू या पॉडकास्ट में बैठता हूँ, बट आई फील एट होम. जो मैंने चीज़ें बात की, आई यूजुअली थिंक अ लॉट, आई हैव अ लॉट ऑफ फिल्टर्स, बट दिस टाइम आई डिडंट. आई थिंक द क्रेडिट गोज टू दीपक भाई, बिकॉज ही मेड मी सो कम्फर्टेबल. मज़े आए बात करने में. लॉन्डो के बारे में बात की, हमसे प्यार के बारे में बात की, and some great coffee as well. So I would love to come back here again, man. Awesome, very awesome, soon. awesome. So, but I had a great time. Of course, we'll do a part 2 also, bhai. Absolutely. If there's any plug that you have that you want to show, that you want to tell Sure. our people. So there's interesting things coming up. नए projects आ रहे हैं that I'm working on right now, and all I want to say is thank you to all of you. That's all I can say, because of all the love, the adulation, the support that I've gotten from each and every one of you. It means the world to me. It means the world to a 12-year-old Ritvik, because I would have never thought I would get this in my life, and the happiness that brings to my friends, my family, it's the best. So thank you for that. And this year I've had Jamna Par release हुआ है, Highway Love 2 release हुआ है. So if you can make the time for that, please watch it.
You can come on my Instagram, tell me what you feel about it, what you like, what I can do better, and yeah. So, awesome, thank you. awesome. मेरा चैनल का नाम दीपक पारिक है, उसको सब्सक्राइब करने बोल दो भाई. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दीपक पारिक्स चैनल. भाई बहुत बढ़िया पॉडकास्ट बनाते हैं, बहुत बढ़िया बातचीत करते हैं, बहुत मज़ा आएगा. एंड या गो सब्सक्राइब. Thank you so much, Ritvik. Thank you so much, guys, for watching the episode. Please comment down your most favorite part in the comment section so that we know what's working for you guys and what you guys are liking, so that we know कि हाँ चलो ऐसी बातें और करनी है, and we'll try and bring that to you. We have a second channel called Deepak Parik Clips where we post short content and short clips from the main episode on that channel. आपको यहाँ वहाँ कहीं तो दिख जाएगा. Please go and subscribe to that channel as well. I will link Ritvik's channels. Facebook, Instagram, YouTube, yeah. Tinder, Bumble, everything in the description. Please go swipe right. But thank you so much for watching. I will see you next Friday, same time, 6 p.m. Till then, it's a wrap. Thank you so much for watching.